So good morning, everyone. Can you show the income disclaimer? Good morning, everybody. So good morning, Rahul. कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग विजय, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? दिल्ली में कैसे हैं? दिल्ली में कहीं बारिश कहीं धूप और इसी की कस्मकस में जिंदगी भी निकल रही है, कभी राइट खुशी राइट कभी गम के साथ। राहुल, आज का जो ये शो है बेसिकली आज ये शो जो है वो इनकम के बारे में है, राइट? करेक्ट बहुत करेक्ट सारे लोग डिएक्शन को कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर बन के, और कुछ लोग अपने सपने लेकर आए हैं कि मुझे कुछ इतना बड़ा अमाउंट चाहिए मिल जाए जिससे कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। और कुछ लोग इसको करेक्ट काम को करते हुए सक्सेसफुल भी हुए हैं। और कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है लेकिन उनको वो पैसा नहीं मिल रहा जो चाहते थे। तो राहुल करेक्ट। जनरली तो विजय आज, हाँ राहुल। हाँ, जैसे आपने बताया, जैसे नॉर्मली डीएक्शन का जो प्लान जो है, जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग प्लान या फिर कंपनसेशन प्लान, ये सभी के लिए सेम है। लेकिन जैसे आपने बताया, लेकिन उसमें कुछ लोग सक्सेस मिल जाता है, किसी लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाते। और लोगों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये भी लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। क्या रीजंस क्या है? तो आज जो हमारा जो ये सेशन है, इसके इसके अंदर हम इसी के ऊपर हम लोग स्ट्रेस करेंगे, इसी के ऊपर हम अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो ये चीज सीखने के लिए, और वो चीज सिर्फ ना कि सिर्फ आपके लिए, इट इज ऑल्सो आपके डाउनलाइंस को वो शेयर करने के लिए। तो एक बार और सभी सारे पार्टिसिपेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा, अभी ये यूट्यूब में लाइव नहीं है। आपको अगर अब ये चीज देखना है तो प्लीज आपको ये जूम में ही लाइव मिलेंगे। तो सारे आपके राहुल, जो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, और ये कहा गया है कि हमेशा हमने एक चीज सुनते आए हैं कि कम एफर्ट में यानी कम मेहनत में ज्यादा इनकम कमाई जा सकती है और कम समय में भी अमीर बना जा सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि 10 साल भी हो गए लेकिन अभी भी उनको वो इनकम नहीं मिली, अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी वो उनको रोज काम करना पड़ रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मात्र 3 सालों में या 5 सालों में या 8 सालों में ऐसी सफलता अर्जित कर ली है जिसमें अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो उनको एक अच्छी इनकम आती रहेगी, जो कि मेहनत एग्जैक्टली दोनों ने बराबर करी है, लेकिन एक को रिजल्ट अच्छा मिल रहा है और एक को उस मेहनत का रिजल्ट कम मिल रहा है। तो जनरली क्या है कि कुछ लोगों ने रिएक्शन की इनकम प्लान को समझा, और उसको समझने के बाद उन्होंने अपनी टीम का निर्माण किया। उसी को समझने के बाद अपनी टीम को उसी हिसाब से उन्होंने ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग दी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं खाली एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अब वो लोग ऐसे हैं कि अगर आज कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे आज ये हो रहा है, जितने भी सिंसियर लोग हैं आज उन्होंने अपना कलम और साथ में पेपर करेक्ट साथ रखा होगा। करेक्ट। और आज का जो सेशन उन्होंने कि आज उन्हें ये देखिए, जैसे बक्सर से किरण जी हैं, मुझे दिखा रही हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे दिखा रही हैं, तो साथ में रखा होगा। कहीं पे कोई डाउट है उसको लिखें, और लिखने के बाद वो अपने अपलाइन से पूछें। अगर उनके पास समय नहीं है अपलाइन के पास, तो कंपनी में फोन करके पीआईसी से बात करें, हम उनकी हर मदद करेंगे डीएक्शन को प्लान को समझने की, क्योंकि डीएक्शन के अंदर मेहनत हर कोई करता है। और मैं कहता हूँ मेहनत तो जॉब में भी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग केवल जॉब करते करते एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ रिटायर भी हो जाते हैं। हर जगह ये है। तो इसका मतलब क्या है, आज हम जो बात करेंगे, आज हम करेंगे लेस एफर्ट हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। मैं छोड़ूंगा नहीं। अल्टीमेटली विजय, एक एक मिथ ऐसा है कि इसके अंदर पैसा हम लोग दिखता नहीं है। एक्चुअली पैसा बहुत है, लेकिन उसे निकालना आना चाहिए। दैट इज देयर इन द मार्केटिंग प्लान। और उसी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये जो हमारा जो सिलसिला हमने शुरू किया है, डिकोडिंग मार्केटिंग प्लान, जो लास्ट टाइम हमने बताया था,
उसी उसी का सेकंड पार्ट आज है। तो कुछ चीज हम लास्ट टाइम का भी कवर करेंगे, कुछ चीज एक्स्ट्रा हम बताएंगे आज के इसमें। और कोशिश ये रहेगा कि जितना भी इलिस्ट्रेशन हम करेंगे वो क्लियर है, हम बार बार उसके ऊपर स्ट्रेस करके हम लोग क्लियर कराएंगे। और आपके डाउनलाइन जिसको क्लियर नहीं हो तो डेफिनेटली जैसे विजय ने कहा है, आपके अपलाइन से आप पूछिएगा, बिकॉज अगर आप पहली बार ये मार्केटिंग प्लान सुन रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि ये क्या बता, ये क्या बता दिया। तो ऐसे टाइम में डेफिनेट ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आपके अपलाइंस को कुछ डाउट्स पूछिएगा। एंड इनकेस वो भी आपको बता नहीं पा रहा तो डेफिनेटली हमारा पीएसी हैगा, हम लोग हैगा, विजय हैगा, मैं हैगा। सो विजय, आई थिंक हम लोग को आज का सेशन जो है, जो मेन सेशन जो है टॉपिक के ऊपर, वी शुड कम बैक टू द टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। राइट। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा राहुल जी कि आज आप अपने तर्कस से वो कौन से तीर निकालने वाले हैं जिससे आज जितने भी लोग हैं 195 96 200 के आसपास लोग हो चुके हैं, ये 200 लोगों के जीवन में इतनी तेजी से बदलाव आए, इतनी तेजी से उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आए, जिससे कि जो इनकम आज वो कमा रहे हैं उस इनकम के आगे 2 जीरो और बढ़ सके, 3 जीरो और बढ़ सके, उनका बैंक बैलेंस अकाउंट बैंक बैलेंस में इतना अमाउंट हो जाए कि उनको किसी के आगे कहने में ये हिचक ना, बेझिझक बोल सके कि आपको कितना पैसा चाहिए और ये चीज अगर मुझे पसंद है तो ये मैं इसे तुरंत खरीद लूंगा, मुझे प्राइस की परवाह नहीं है, मुझे क्वालिटी चाहिए। तो ये लाइफस्टाइल में चेंज आना बहुत जरूरी है। अगर जेब में पर्स के अंदर पैसे गिन के और रेट देख के सामान ले रहे हैं तो समझ जाइए कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो राहुल, ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगी, इसके बारे में आज आप हमारे सभी जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं, जिससे कि डीएक्सन के मार्केटिंग प्लान के माध्यम से जो धन, जो खजाना जो छुपा हुआ है उसको आसानी से निकाल सके। विजय जी, जैसे आपने बताया ये वर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत पावरफुल वर्ड है। जहां पे आपने एक और एग्जांपल दिया है कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाके अगर आप मेन्यू में रेट्स देखते हो या फिर आप एक टेक्सटाइल शोरूम में जाके ड्रेस का रेट देखते हो, दैट मीन्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए वो सारा खजाना हमारे सिस्टम में है, वो निकालने के लिए वी शुड वर्क, जैसे आपने बताया, वी शुड वर्क स्मार्टली ऑल्सो, हार्डली ऑल्सो। सो दोनों चीजें, तो उसी के ऊपर आज फोकस करेंगे कि हाउ टू अटेन दिस फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बहुत जरूरी है बिकॉज दैट इज वन थिंग जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो जब डीएक्सन ज्वाइन करते हैं या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्सन ज्वाइन करते हैं, दे हैव दिस, ये उनके सपने में है कि हाँ मुझे ये सारे ड्रीम्स मुझे फुलफिल करना है। अभी वो ड्रीम्स फुलफिल करने के रास्ते में कई बार क्या लगता है कि अरे नहीं, ये जो हम जो ड्रीम्स देखा ये पा नहीं पाए, हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन वो गलती सिस्टम का नहीं है, वो गलती कमियां हमें रहता है, क्योंकि हमने सही तरीके से सिस्टम को, वो प्लान को सही से समझा नहीं है। तो आज के इस प्लान में जो बेसिक में जहां पे हम लोग ये डेवलपमेंट बोनस जिसको हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा। और ये डेवलपमेंट बोनस के अंदर भी जो बोलने में सिर्फ डेवलपमेंट बोनस 5 लेवल है, वो 5 लेवल में भी विद सम स्मॉल एग्जांपल्स मैं आपको लाखों भी बता सकता हूँ। राहुल, ये डेवलपमेंट बोनस यानी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि विकास। एग्जैक्टली यानी जब आपके नेटवर्क का आपके लोग आपके ग्रुप में लोग जुड़ते हैं उसे बोलते हैं विकास बोनस यानी डेवलपमेंट बोनस। यानी जैसे जैसे आपका ग्रुप बड़ा होगा आपके पास एक अतिरिक्त आय डीएक्सन के मार्केटिंग प्लान के द्वारा आएगी। यानी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मैंने कहा आपके साथ जितने ज्यादा नए लोग जुड़ेंगे आपका जो विकास बोनस होगा यानी डेवलपमेंट जो बोनस होगा, अतिरिक्त आय आपकी और ज्यादा बढ़ेगी। अब इसको कैसे बढ़ाना है, कैसे अपने ग्रुप का आपने विकास करना है और ये इनकम कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में राहुल जी आपको बताएंगे। एग्जैक्टली तो विजय जी, हमको लग रहा है कि एटलीस्ट हमको एक हल्का सा ब्रीफिंग करना चाहिए, जो जो बिकॉज नॉट नेसेसरी कि पिछली बार जो अटेंड किया वही अटेंड करा, कुछ नए लोग भी रहेंगे, तो हल्का सा भी 2 मिनट के अंदर एक शॉर्ट में, ताकि उनको भी थोड़ा सा मालूम पड़े कि ये सफर कैसा स्टार्ट कैसा होता है डीएक्सन का, हम एक शॉर्ट में बता देंगे। तो इनिशियली राहुल, एक कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर और एक नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूटर, इन दोनों में एक मार्जिनल फर्क है खाली। जो कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटर किसे बोलते हैं। आपने पेपर पे साइन कर लिया, बहुत सारे लोग सोचते हैं पेपर पे साइन कर लिया हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। हाँ बन गए, लेकिन यहाँ पे भी 2 कैटेगरी हैं।
एक आपने मेंबरशिप लिया, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और खुद खा रहे हैं, बाकी किसी को उसके बारे में ना बता रहे हैं, ना ही किसी को आगे उस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप हो गए ग्राहक यानी उपभोक्ता डिस्ट्रीब्यूटर। अब वहीं पे एक होता है जागरूक डिस्ट्रीब्यूटर, थोड़ा सा, वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट को खाता है और उसके फायदे को अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानने वालों में सबको बताता है। तो उसके जानने वाले दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सबके जानने वालों में या कोई मित्र के मित्रों में अगर कोई कहता है कि भाई हमें भी दो, तो वो क्या करता है, उपभोक्ता डिस्ट्रीब्यूटर जब वो प्रोडक्ट खरीद के अपनी आईडी पे उनको जब बेचता है तो वो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्कर। यानी यहां से उसका डिस्ट्रीब्यूटर का काम शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल काम शुरू होता है कि आपने प्रोडक्ट को लिया, उसके फायदे को महसूस किया, उसके फायदे को महसूस करने के बाद उसके फायदों को अपने लोगों को बताया, जब लोगों ने उसे मांगा तो आपने अपनी आईडी पे परचेज करके उसको एमआरपी में बेचा। यहां से आपको इनकम मिलता है 15 से 25% का, जो डीपी और एमआरपी का डिफरेंस होता है। यहां से आपके सफर की शुरुआत होती है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। अब राहुल, ये डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद अब दूसरी किस तरीके की इनकम होती है, इसके बारे में आप बताएं। पहले तो जैसे अभी विजय जी ने बताया कि जो रिटेल प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम मेंबर बन गया और मेंबर बनने के बाद एक नॉन मेंबर को जब बेचते हो तो जो डिफरेंस रहता है एमआरपी से मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का जो डिफरेंस रहता है उसको रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं। तो फर्स्ट तो वो हो गया, लेकिन उसके बाद एक इनकम स्लैब में वो एंटर होता है। ये उनके लिए जो लास्ट टाइम जो अटेंड नहीं किया, शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो स्लैब एंटर करते हैं वो शुरुआत होता है 1000 से लेके 3000 तक। एक्चुअली 2999 है, मतलब 2999, 1000 से लेके 2999 तक उसे 6% मिलता है। तो ये स्लैब्स जो होता है ये 6% से लेके फिर 3000 से लेके 9999 में फिर वो 9% बन जाता है। फिर 10,000 से 19,999 में उसको 12% मिलता है। फिर उसका 20,000 से लेके 32,500 तक, दैट इज 499 तक उसको 15% मिलता है। देखो मैं यहाँ से हिंदी में आ गया, हिंदी से इंग्लिश में आ गया। हम इसको सिंपल करते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं, राइट। हाँ, जैसे कि आपने डीपी पे लिया, एमआरपी बेचा, 20 से 25, आपको 15 से 25% के बीच में आपको प्रॉफिट मिला। हाँ, उसके अलावा जो आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर एक पॉइंट वैल्यू होता है जिसे पीवी बोलते हैं। हर प्रोडक्ट में पॉइंट वैल्यू होता है, पीवी और एसवी होता है। फिर आपका जब खरीदी 1000 पीवी से जब शुरुआत करते हैं तो आप 6% शुरुआत करते हैं, 3000 होता है तो आपको आपकी खरीदी यानी एसवी वैल्यू पे अलग से कमीशन मिलता है जो आपका 37% तक जाता है। तो इस तरीके से आपका सोने पे सुहागा, एमआरपी डीपी का अलग इनकम और जो आपने प्रोडक्ट का खरीदी किया उस पर अलग इनकम है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप खरीदेंगे आपको उतना ज्यादा इनकम आपका पीछे से और बढ़ेगा। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे अभी विजय ने बताया, तो इस तरीके से आपको ये डबल बेनिफिट मिलता है। और उस तरीके से ना कि सिर्फ जो आप खरीदेगा, उसके अलावा जो आपकी जो टीम, एंटायर टीम जो खरीदेंगे वो सब आपको हेल्प करेंगे इस स्लैब में एंटर करने के लिए। राहुल, उसी तरीके से ये टीम कैसे जब एंटायर टीम कैसे खरीदेगी? मतलब कि मैंने खरीदा और बेचा, मुझे मिला, लेकिन जब मैंने किसी को उसमें अपने सिस्टम में अपने नीचे जोड़ा, स्पॉन्सर किया, तो उसके बेचने से मुझे कैसे मिलेगा? और ये कैसे मिलता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। हाँ, अभी सपोज मैंने ज्वाइन कर लिया और मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने कुछ परचेज कर लिया, मैंने कुछ कंज्यूम करने लग गया, मेरे साथ में मैंने विजय जी को ज्वाइन करा लिया मेरे ग्रुप में। तो जो विजय जी खरीदेंगे वो भी मेरे पॉइंट्स में जुड़ जाएंगे और उनका जो परचेस करेंगे उसके ऊपर भी मुझे इनकम मिलता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल बोनस। तो विजय जी भी मुझे हेल्प कर रहा है कि मुझे मेरा स्लैब में इंक्रीज करने के लिए। तो जैसे विजय है उस तरीके से बहुत सारे ग्रुप जो मेरे साथ में जुड़ेंगे वो सभी मुझे इस स्लैब में आने के लिए मदद करता है। और उसी तरीके से मतलब राहुल ये हुआ कि अगर मैंने किसी को जोड़ा तो उसको, मैं जिसको जोड़ा अगर वो खरीदता है तो उसको उसकी मेहनत का पैसा उसको पूरा मिलेगा। उसके अलावा अगर मान लो मैं 12% पे हूँ और मैंने एक नए व्यक्ति को जोड़ा, वो 6% पे है, उसके अलावा उसकी खरीदी के बीच का 6% भी मुझे मिलेगा अलग से। करेक्ट। दैट इज व्हाट। अगर मैं 37% पे हूँ, अगर मैं 37% पे हूँ और कोई नया व्यक्ति अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराता हूँ, अगर 1000 पीवी करता है तो यानी कि 37, उसको 6% मिला
और 37 से और 6 घटा के 31%, यानी जो डिफरेंस है वो मुझे मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल बोनस, यानी 31% भी मुझे मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वाह, एग्जैक्टली। तो ये है तो नेटवर्क विजय जैसे मार्केटिंग हम की लोग ये पावर। देखो हम लोग हर बार बोलते हैं कि आप इस सिस्टम में अबे आपको जो 100 लोग, आप अकेले 100 आदमी का काम नहीं कर सकते हो, लेकिन 100 आदमी आपके लिए काम कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 से 1000 हो जाता है, दैट इज द सिस्टम। यहाँ पे लोग जितना है, जितना लोग कंज्यूम करते हैं, आपका इनकम उतना बढ़ते जाता है। तो उसी तरीके से जैसे स्लैब जैसा मैं आपको बताया, 6% जो होता है 1000 से लेके 3000 तक। मैं तो इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, 2999 नहीं बोलूंगा, 3000 बता दूंगा। सो 2000 से लेके 3000 तक 6% आपका, 3000 से लेके 10,000 तक आपका 9%, 10 से लेके 20,000 तक आपका 12%, 20,000 से लेके 32,500 तक आपका 15%, 32,500 से लेके 45,000 तक आपको 18%, और 45,000 के आगे जो है आपको मिलता है 21%। यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन बहुत हेल्प करता है। जैसे जैसे इस एग्जांपल में हमने अभी बताने की कोशिश किया कि विजय मेरे ग्रुप में है, विजय और मेरे साथ एक टीम है। ये टीम आपको इस 21% तक आपको हेल्प करता है। अब 21 के बाद आपको, जैसे मैंने हमारा लास्ट सेशन में भी बताया था, आपको पर्सनल ग्रुप पीवी मेंटेन करना पड़ता है 21% के बाद। वो उसको बोलता है पर्सनल ग्रुप पीवी जो है आपका मिनिमम 1000 होना चाहिए, और आपका ग्रुप जो नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, जिसको हमने लास्ट टाइम में और सरल शब्दों में बताया था, 6% टू 21%, ये जो आपका ग्रुप में है वो है आपका नॉन स्टार एजेंट ग्रुप। उनका पॉइंट्स और आपका पॉइंट मिलके मिनिमम 3000 होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। जब आप ये 21% के बाद इसे करेंगे तो आपको मिलता है 25%, उसे बोलते हैं क्वालिफाइड स्टार एजेंट। जैसे मैंने बताया विजय, इसमें ये 25% क्वालिफाइड स्टार एजेंट। अब इसके 25% के बाद वाला सिस्टम आज हम बहुत स्ट्रांगली बोलने वाला है। आज जो 25 के आगे जो है, आपको ये स्मार्टली वर्क करके किस तरीके से आगे बढ़ाना है, हम आज मैं और विजय हम उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो क्यों ना विजय हम लोग सीधे जाएंगे, वो एक 25% के बाद आगे हम कैसे जाएंगे, एक सरल सा एक वीडियो, एक सरल सा एक इलस्ट्रेशन दिखा के हम आगे बढ़ाएंगे। तो विजय लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जो मुझे श्योर आपको श्योर। 25% के बाद आपको मैं फर्स्ट जो आपका जो सीडी है उसके ऊपर दिखाना चाहूंगा। उसके और मैं अंदर आपको, और हाँ, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शो की, और ये आज शाम तक आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड भी हो जाएगी। राइट राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे स्क्रीन दिख रहा है विजय, इज इट विजिबल? या विजुअल, राहुल, इट्स बेटर यू कैन ओपन इन द VLC देन शेयर। फर्स्ट यू ओपन इन द VLC देन शेयर। ओके ओके, बट इज इट ओके ना कि अभी भी दिक्कत आ रहा है? बिकॉज़ आई मेड इट। Only the screen will be visible. If you play the video, it is not going to be visible. First, you open the video in the VLC and then share that VLC वन सेकंड with sound. तो अभी कुछ भी विजिबल कुछ भी नहीं है अभी? इज इट आपका नॉट स्क्रीन विजिबल? विजिबल है, आपका स्क्रीन विजिबल है उस समय। वन सेकंड। फर्स्ट यू ओपन द वीडियो ऑन VLC। तो दर्शकों से मैं बता रहा हूँ कि आज ये जो आप देखेंगे किस तरीके से आपका स्टार ग्रुप बोनस बढ़ता है जब आप 21% 25% पे पहुंचते हैं, और आपके नीचे भी आपके जैसे ही लोग स्टार बनते हैं, तो आपको एक एडिशनल इनकम किस तरीके से जनरेट होती है उसके बारे में एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से राहुल जी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये अभी यूट्यूब में नहीं चल रहा है जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, ये यूट्यूब में शाम को अपलोड होगा, जिससे कि आप ये सारा प्रोग्राम अपने डाउनलाइन को शेयर कर सकें। विजय इज इट विजिबल नाउ? विजुअल विजुअल। ठीक है। तो जैसे अभी इसके अंदर अब जो दिख रहा है, आज हम यही बताना है कि आफ्टर 25% आपको ये लाइंस, आपका परसेंटेज बढ़ता कैसे है। अब इसमें जैसे इस एग्जांपल में, इस इलस्ट्रेशन में जैसे दिख रहा है, 25% के बाद आपका नीचे जब एक और क्वालिफाइड स्टार एजेंट आएगा, तब आपका इनकम 27% में जाएगा। जैसे आपको इस इलस्ट्रेशन में दिख रहा है, जो पहला व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति जहां पे इस पे दिख रहा है, वो एक मात्र स्टार एजेंट है, वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं है।
तो क्वालिफाइड स्टार एजेंट का मतलब यही है कि आपके ग्रुप में जब पहला क्वालिफाइड स्टार एजेंट, वो शायद फर्स्ट जनरेशन में हो सकता, शायद सेकंड जनरेशन में हो सकता, शायद थर्ड जनरेशन में हो सकता, कहीं भी हो सकता, लेकिन जब भी सिस्टम को वो फर्स्ट क्वालिफाइड स्टार एजेंट मिलता है, वो बनता है आपका फर्स्ट क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन। विजय, ये एग्जांपल एकदम क्लियर है कि इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगा? राहुल, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा हाँ थोड़ी जानकारी और चाहिए। हाँ राइट राहुल, ये जनरेशन और लेवल क्या होता है, ये जरा थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अगर मैं जहां तक मैं जानता हूँ कि जो ये ऐसे है, ये पहली जनरेशन है, हाँ, और जो ये क्यूएसए बनाया है ये दूसरी जनरेशन है। तो करेक्ट। ये जनरेशन और लेवल क्या होता है, और ये कंप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में बताएं। राइट राइट राइट, देखिए देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले मैंने ये बताया था कि 25 से 27% आपको कैसा मिलना है, ये हो गया सिंगल लाइन। अब इसके अंदर जैसे विजय अभी पूछा है कि जनरेशन क्या है, लेवल क्या है। जनरेशन, जैसे आप किसी को जोड़ते हो, जैसे मैंने विजय को जोड़ा है, विजय बनता है मेरा फर्स्ट जनरेशन। इस एग्जांपल में जो ब्लू शर्ट में जो दिख रहा है, वो मेरा फर्स्ट जनरेशन है, और जो ऑरेंज कलर का जो शर्ट पहना है, वो मेरा सेकंड जनरेशन। जब लेवल आता है, एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट, वो बनता है मेरा फर्स्ट लेवल। जहां पे ये क्वालिफाइड इस इलिस्ट्रेशन के अंदर जो दिखता है, दैट इज ये जो ऑरेंज कलर ड्रेस जो पहना है, वो मेरा फर्स्ट क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, इसीलिए ये मेरा फर्स्ट लेवल है। तो ये लेवल जब मिल जाता है और फर्स्ट पर्सन जब मिलता है, दैट इज नोन एज फर्स्ट क्यूएसए लाइन। अब आई थिंक दिस इज मच मोर क्लियर। विजय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ध्यान से समझिए, अगर आपके एक लेग के अंदर 100 स्टार एजेंट हैं और 100वें नंबर वाला क्वालिफाई होता है, 99 स्टार एजेंट क्वालिफाई नहीं होते, तो 100वें नंबर वाले से आपको फर्स्ट लेवल का बेनिफिट मिलेगा सीधा 5%। राइट, आगे चल के डेवलपमेंट बोनस से बात करेंगे, और वो आपका क्यूएसए माना जाएगा, आपका फर्स्ट लेवल का। यानी लेवल चेंज होते रहेंगे। अगर ये जो ऐसे है, ये आसमानी कलर की जो शर्ट में, राहुल एक मिनट स्क्रीन हो गया, ऐसे है जो आसमानी कलर की शर्ट में जिसमें ऐसे लिखा था, लेकिन क्यूएसए नहीं हुआ, तो उस वक्त के लिए वो एक आपका नॉन स्टार एजेंट में काउंट होगा। लेकिन उसके नीचे जो भी क्यूएसए होगा, वो आपके पहले लेवल पे आ जाएगा, और उसका जो भी बेनिफिट है आपको, वो सिस्टम के माध्यम से, मार्केटिंग प्लान के माध्यम से आपको मिलेगा। विजिबल है ना? अभी विजिबल है, राइट? विजुअल। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे विजय आपने जैसे बताया, इसमें वो शायद हो सकता है जो मेरा एक फर्स्ट लेवल शायद 100 जनरेशन में भी हो सकता, 1000 जनरेशन में भी हो सकता, लेकिन जो वो सिस्टम को जो मिलता है, वो बन जाता है मेरा फर्स्ट लाइन। मतलब एक लाइन में अगर 10 क्वालिफाइड स्टार एजेंट भी आ जाता है, स्टिल अभी भी वो एक ही लाइन है, अभी भी उसका इनकम 27% में ही है। वो बहुत जरूरी है वो समझना। तो इसका मतलब राहुल, फैलाव की भी जरूरत है। यस यस। तो विजय अभी देखो, ये विजय वही चीज बताना, अभी जैसे एक लाइन के ऊपर उनको 2% का बढ़ोतरी मिला है, ऐसा ईच लाइन, एक एक लाइन के ऊपर एडिशनल फिर 2% है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कंफ्यूज हो जाता है कि बोलता है कि मेरे पास 3 स्टार एजेंट है, 4 स्टार, लेकिन मेरा इनकम 27 में रुकाव क्यों है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। सिस्टम बोलता है कि कई बार पूछो, मुझे कई बार फोन करके पूछ चुका कि मेरे पास 3 स्टार एजेंट है, मेरा इनकम क्यों नहीं 31% पे है, मेरा 2 स्टार एजेंट है, क्यों ना मेरा इनकम 29% पे। तो उनको समझाना पड़ता है आपका जो लाइंस नया बनाना बहुत जरूरी है। तो वो चीज जब तक समझेंगे नहीं, वो बेसिक से बढ़ोतरी नहीं मिल पाता। तो उसी तरीके से जैसे इसमें अभी दिख रहा है 31, 3 क्वालिफाइड सारे 31 मिलता है, 4 होता है, लेकिन वो सेकंड वाला इलिस्ट्रेशन में एक बार और आप स्क्रीन पे लेके आऊंगा, जिसको हम 2 लाइन जिसको हम एग्जैक्टली बताएंगे, ताकि लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैं शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। श्योर। इज इट विजिबल? या विजुअल। अच्छा, जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, आपको अभी ये मैं इस इलस्ट्रेशन में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 2 लाइंस जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई, 2 लाइंस हम किसको कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गया हूं,
अब मुझे 29% कैसे मिलेगा? अब ये देखिए मेरा पहला लाइन जहां पे फर्स्ट लेवल में या फिर फर्स्ट जनरेशन में एक स्टार एजेंट है, उसके बाद वो सेकंड जनरेशन में क्वालिफाइड स्टार एजेंट मिल जाता है। उसी तरीके से मेरा दूसरा लाइन में, दैट इज डायरेक्टली मेरे से शुरू होने के बाद एक और व्यक्ति स्टार्ट होता है और एक और व्यक्ति वो बनता है क्वालिफाइड स्टार एजेंट। और उनके नीचे देखो, मुझे मैं और भी क्लैरिफाई करने के लिए इस एग्जांपल में ये सेकंड लाइन में एक और क्वालिफाइड स्टार एजेंट को बना दिया है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं ना हो कि इसमें 3 स्टार एजेंट दिख रहा है और मेरा परसेंटेज 31% में क्यों नहीं मिला। वो क्लियर होने के लिए मैंने ऐसा इलस्ट्रेशन बनाया। विजय, क्या ये एग्जांपल एकदम क्लैरिफाई हो जाता है कि और भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? अब देखिए, जो लोग जैसे कि स्टार रूबी है, या फिर जो लोग क्या कहते हैं स्टार एजेंट है, उनके नीचे 3 अलग अलग अगर लेग्स के अंदर स्टार एजेंट हैं, क्यूएसए हैं, उस तब ये परसेंटेज बढ़ेगा। अब मान लो जैसे कि पहला लेग दिखाया, आपको दिखाया एसए लिखा हुआ है। अब पहला लेग मैं आपको बटन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे है और उसके अंदर ऑरेंज लाइन वाला लेफ्ट हैंड साइड पे, आपके जो स्क्रीन पे देखें आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्यूएसए है। तो एक लाइन ये मानी गई, और उसके ठीक पैरेलल लाइन दूसरी है, उसमें एक ही लाइन में 2 क्यूएसए हैं, राइट। तो अब ये 2 क्यूएसए, एक में 2 क्यूएसए एक लाइन में, एक में 1 क्यूएसए है, तो ये अलग अलग लाइन का क्यूएसए के हिसाब से परसेंटेज माना जाएगा। ये माने जाएंगे आपका 2 क्यूएसए लाइन, 2 क्यूएसए लाइन, राइट। एक क्यूएसए आपका लेफ्ट से, एक क्यूएसए आपका लाइन आपकी राइट से। नहीं, लाइनों को काउंट किया जाएगा, एक लाइन में कितने हैं वो क्यूएसए काउंट नहीं किए जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ना कि ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे हमको नो क्लियर हो जाता है, हमारे सारे व्हाट इज से हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स एकदम से क्लियर हो जाता है। इसलिए मैंने बताया शुरू शुरू में मुझे इवन जो स्टार रूबी बनने के बाद भी वो क्लियर नहीं हो पाता है कि मैं एक स्टार रूबी बन गया और वापस मुझे ये मेरा परसेंटेज कम हो गया है, तो वापस उनको ये एग्जांपल सिखाना पड़ता है उनको कि हाँ, आपका आप स्टार रूबी है, आप वहां से भी आपका परसेंटेज घट सकता है, आपको एक क्वालिफाइड लाइंस मंथली मेंटेन करना पड़ता है। यानी जैसे कि मेरी फिंगर दिख रही है, देखिए ये फिंगर दिख रही है, ये होगा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अगर मान लो ये दो लाइन है, इसके इस फिंगर के नीचे 4 स्टार एजेंट है और इसके नीचे खाली 1 है, तो ये 2 लाइन काउंट होगी, 2% इसका, 2% इसका, 2% इसका, 2% इसका। अगर तीसरी में आता है तो 3 लाइन काउंट होंगी, तो ये आपका 31% की तरफ आगे बढ़ेगा, इस तरीके से। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अभी मैं वो तीसरा लाइन का एक बार और दिखाना चाहूंगा। जैसे अभी 2 लाइन दिखा दिया, ये देखिए, आप देखिए ये तीसरी लाइन पे अगर थर्ड लाइन की बात करूंगा तो ऐसा रहेंगे। तो थर्ड लाइंस का मैंने इलिस्ट्रेशन ऐसा बनाया ताकि और आपको क्लियर हो जाए, जिसमें इनकम के साथ में, परसेंटेज के साथ में आपका स्टेटस भी बनता है। इसका स्टेटस आपका स्टार भी बनता है। जैसे देखिए फर्स्ट में आपका स्टार एजेंट बन गया, जैसे सिंपल एग्जांपल आपका सेकंड जनरेशन में एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गया, और सेकंड इलिस्ट्रेशन में सेकंड लाइन में क्वालिफाइड स्टार एजेंट फर्स्ट जनरेशन में है और सेकंड जनरेशन में, बट स्टिल वो एक ही लाइन है। और देखिए अभी तीसरा लाइन में ये आ गया आपका एक और क्वालिफाइड स्टार एजेंट, तो ये हो गया आपका 31%। इसमें आपका स्टेटस इंक्रीज भी होता है। अभी आप एक रूबी बन गया, स्टार रूबी बन गया। अब स्टार रूबी बन स्टेटस मिलने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टार एजेंट्स फर्स्ट जनरेशन में, सिर्फ क्वालिफाइड की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टार एजेंट भी बन जाते हैं तो आपको स्टेटस मिल जाते हैं। लेकिन जैसे आज के सेशन में हम स्टेटस से ज्यादा आपका इनकम के ऊपर बोलना चाहते हैं, इसलिए हमने ये 3 लाइंस विद क्यूएसए लाइंस करके दिखा दिया। विजय, ये एग्जांपल क्लियर है या फिर इलस्ट्रेशन के साथ में और भी कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? आई थिंक ये एग्जांपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है खुद। करेक्ट, 3 अलग अलग लाइन जो मैं 3 फिंगर दिखाई थी, मुझे नहीं पता था राहुल आप इतने एडवांस हैं कि मेरी 3 फिंगर को आप तुरंत कॉपी कर लेंगे। तो 3 अलग अलग लाइंस में देखिए 2%, 2%, 2%, इसी हिसाब से आपको जब स्टार डायमंड बनने का जो सफर है, तो 6 अलग अलग लाइन में आपके 6 स्टार एजेंट होने चाहिए क्वालिफाई, आप मैं स्टार तीन डायमंड बनेंगे। तीन मैं विजय में 3 की जगह पे 4 भी मेरे पास इलिस्ट्रेशन है। मैं आपके हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक बार और दिखाना चाहूंगा, वो भी अच्छा, 4 करेंगे तो विद 4 क्वालिफाइड स्टार 33% एजेंट्स। की तरफ बढ़ेंगे, राइट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये है, वन सेक, लेट मी जस्ट
P4 qualified star agent line. इलस्ट्रेशन में आ गया है 4 QSA लाइंस डिस्प्ले आ रहा है। यस 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 यस। तो ये देखिए आपके पास 4 QSA लाइंस है, आपको 33% मिलेगा इसमें। ये 4 लाइंस कैसा होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप इस चीज देखेंगे तो आपको बहुत इजीली बिना हम कुछ बताए ही आपको समझ में आ जाएंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। ये QSA लाइन आपके सेकंड जनरेशन में मिल गया, तो वहां पे सिस्टम गिनना बंद करते हैं। सेकंड लाइन में आपका पहला जनरेशन में भी है, सेकंड जनरेशन में है, लेकिन सिस्टम को फर्स्ट जनरेशन में जब मिल जाता है वहां पर रोक देता है। तीसरा में आपका फर्स्ट जनरेशन में एक स्टार एजेंट है, सेकंड जनरेशन में एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, तो वहां पर सिस्टम रोक देते हैं। और ये फोर्थ लाइन में देखिए, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग, ये हमने ऐसे बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये आप हम लाइंस किसको बोलते हैं। तो जैसे विजय अभी बताया, इट्स ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इवन जो आज जो फर्स्ट टाइम जो सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इजी रहेगा समझने के लिए। विजय एनी डाउट्स है तो हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके ऊपर। राहुल, ये 33% 2% बढ़ रहा है। 2% किस चीज का 2% होता है इसमें? यानी इसके बारे में कोई एग्जांपल है हमारे पास जिसे बता सके कि 2% लगता है 100 रुपए में 2 रुपए, लेकिन ये 100 रुपए में 2 रुपए हो सकता है या कि 20,000 भी हो सकता है और 20 लाख भी हो सकता है। इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज में तो लोग यही कहेंगे ना, 100 का 2 रुपया, 100 के 2 रुपए में क्या होता है, लेकिन अगर 2 करोड़ का 2% हुआ तो कितना हुआ? बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इट्स सी, अभी ये परसेंटेज सभी जो मिलता है वो आपको मिलता है सेल्स वैल्यू के ऊपर। मतलब और ये सेल्स वैल्यू जो है, ये सेल्स वैल्यू जो है, आप ये मत सोचे कि एक प्रोडक्ट ले लिया तो एक एसवी मिल गया, 2 एसवी मिल गया, लेकिन जब 2 आदमी लेंगे, 10 आदमी लेंगे, 1000 आदमी लेंगे, तो वो फर्क करता है। दैट इज वो, ये सिस्टम का ब्यूटी वहीं पे है। यहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आप अकेले कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आपके साथ एक बड़ा सा टीम, बड़ा सा ग्रुप कंज्यूम कर रहा है, और हर कंजम्पशन के ऊपर बोनस मिलता है, क्योंकि हर कंजम्पशन के ऊपर सेल्स वैल्यू है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जब तक वो कंसेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको जो माइंडसेट ओपन नहीं हो पाएंगे। हाँ राहुल, अक्सर ये देखा गया है, लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं क्वालिफाई स्टार डायमंड बन गया या क्वालिफाई स्टार एजेंट बन गया, मेरे को 25% आएगा। लेकिन वो 25% किस चीज का आएगा? PGSV का आएगा या उनकी पर्सनल पीवी का आएगा? और ये कैसे कैलकुलेट होता है जो आपका ये स्टार ग्रुप बोनस होता है, किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में राहुल हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर। जैसे अभी विजय आपने जो सबसे पहले पूछा कि ये 25% आपको किसके ऊपर मिलेगा। सबसे पहले जो मैंने कंज्यूम किया है, जो मैंने परचेस किया है, उसके ऊपर 25% जो मुझे मिलना ही मिलना है। साथ में मेरे ग्रुप में जितना भी लोग हैं वेरियस परसेंटेज में, शायद मेरे ग्रुप में विजय रहेंगे शायद 6% में, शायद मेरे ग्रुप में अक्षय रहेंगे जो 9% में, शायद मेरे ग्रुप में तानिया रहेंगे जो 9% जो 12% में। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो सभी मुझे एक एक व्यक्ति से मुझे मिलेंगे। दैट मीन्स ये सब एक्यूमुलेट होके मुझे एंड ऑफ द मंथ बोनस बन के मिलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आपने खुद की खरीदी करी उस पर तो 25% मिला, और उसके बाद में जो आपके नीचे ग्रुप में जो लोग हैं जो अपनी वो खरीदी कर रहे हैं और जिस परसेंटेज पे है वो उनको उनका परसेंटेज मिला, और आपके और उनके बीच के परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो भी आपको मिला। यानी कि एक स्टार एजेंट भी कई गुना अधिक इनकम कमा सकता है। मैं अमाउंट बोलूंगा तो अजीब सा लगेगा, क्योंकि ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि आप इतना कमाएंगे, लेकिन हाँ, इससे भी ज्यादा आप कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप 25,000 कमाना चाहते हैं, या आपके ऊपर आप 50,000 कमाना चाहते हैं, या आपके ऊपर आप 1 लाख कमाना चाहते हैं, तो आप स्टार एजेंट बन के भी कमा सकते हैं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी आप कमा सकते हैं। करेक्ट विजय, आप एकदम परफेक्ट बोला है। एक नॉर्मल स्टार एजेंट, आपने जो वर्ड यूज किया है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नेक्स्ट उसी स्टेप पे आ जाने वाला हूँ। एक स्टार एजेंट भी लखपति बन सकता है। मैं उसी के ऊपर आज अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो इलिस्ट्रेशंस के अलावा जस्ट आप पेन के साथ में आप कैलकुलेशन करिएगा।
इलस्ट्रेशन नहीं दिखाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पे आपको वो ताकत जो मैं बता रहा हूं ना कि एक स्टार एजेंट भी सिर्फ डेवलपमेंट बोनस से लखपति बन सकता है, वो चीज आज मैं बताऊंगा। अभी ये देखिए, आप स्टार एजेंट तो बन गया, अगर स्मार्ट वर्कर है, स्मार्ट जिसने अपना लक्ष्य एकदम एकदम क्लियर बना दिया, तो वो स्टार एजेंट बनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। किसी किसी को 1 महीने, किसी किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने में। तो एक बार स्टार एजेंट बनने के बाद उनको लगता है कि हाँ अभी मैं स्टार एजेंट बन गया, अभी मैं किस आगे बढ़ गया, वो परसेंटेज बढ़ा दिया। लेकिन जहां पे हमने अभी पिछले एग्जांपल में ये बताया कि आपका फर्स्ट जनरेशन में क्वालिफाइड स्टार एजेंट आ गया, सेकेंड जनरेशन में क्वालिफाइड स्टार एजेंट, उन सबसे क्या मिलेगा? अगर सिस्टम ये सिर्फ एक एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट के एक एक स्टार क्वालिफाइड स्टार एजेंट आने के बाद सिर्फ 2% देंगे, मैं दूसरा क्वालिफाइड स्टार एजेंट मेरे नीचे क्यों डेवलप क्यों करूंगा? तो उनसे भी बेनिफिट मिलने के लिए ही ये डेवलपमेंट बोनस बनाया। और ये डेवलपमेंट बोनस, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, आपको लखपति बना सकता है, बहुत बड़ा पैसा। तो आज मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, आपका पेन लेके आप जैसे कैलकुलेट करेगा, आप एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, आपने 3000 बना लिया, और आपके नीचे आपके नीचे 6 ऐसा क्वालिफाइड स्टार एजेंट जो फर्स्ट लेवल में है, सिर्फ फर्स्ट लेवल में आपके नीचे 6 क्वालिफाइड स्टार एजेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, 6 क्वालिफाइड स्टार एजेंट। दैट मींस आपने 3000 बना लिया, और आपके नीचे जो 6 क्वालिफाइड स्टार एजेंट है अलग अलग लाइंस में, तो कितना हो गया? 6 3 18 18,000 जो फर्स्ट लेवल में जो आपको मिलेगा, 18,000 के ऊपर आपको मिलेंगे कितना परसेंटेज? आपको मिलेंगे 5%, बिकॉज जो डेवलपमेंट बोनस मिलता है वो फर्स्ट लेवल में आपको मिलता है 5% ऑन द पर्सनल ग्रुप सेल्स वैल्यू। ये तो हो गया सिर्फ फर्स्ट लेवल, है ना, छोटा अमाउंट लगता है आपको। इस सिस्टम में दोस्तों मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा, इस सिस्टम में जिन्होंने सही तरीके से अपना सिस्टम को, हमारे ग्रुप को सही तरीके से डुप्लीकेट कराने के लिए सिखाएगा, तो उनका इनकम यहां नहीं इससे भी ज्यादा होता है। तो ये अगर 6 स्टार एजेंट फर्स्ट लेवल में बना दिया, अगर उसी तरीके से मैं सेकेंड लेवल में भी उन 6 लोगों को बोलेंगे कि आप भी 6 स्टार एजेंट अपने फर्स्ट लेवल में बनाना, और उनसे भी 3-3 हजार आपको मंथली बनाना है, तो सेकेंड लेवल में आपको लगभग 5,220। फर्स्ट मैं आपको एक बार करेक्ट करना चाहूंगा, आपका फर्स्ट लेवल में आपका एक नॉर्मल इनकम रहेगा जहां पे 900 रहेंगे, और आपका सेकेंड लेवल में आपका रहेंगे 5,220। अगर इसी तरीके से तीसरे लेवल भी करेंगे, तो जब थर्ड लेवल तैयार हो जाएंगे, तब आपको उस महीने मिलेंगे फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल लगभग 24,000 के आसपास, और चौथा लेवल रियली आपका 1 लाख क्रॉस हो जाता है, सिर्फ स्टार एजेंट से मैं बता रहा हूं, सिर्फ स्टार एजेंट से। देखिए, इसलिए स्मार्ट वर्किंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है ये अपना डेवलपमेंट बोनस आपको सिर्फ मिलता है 5 लेवल के ऊपर। तो 5 लेवल जब आपको मालूम है मुझे सिर्फ 5 लेवल के ऊपर मिलना है, मुझे 6th लेवल में नहीं मिलना है, तो आपका जो 5th लेवल तक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगर सिर्फ 6 के हिसाब से आप डुप्लीकेट करेंगे, चौथे मंथ में आपको 1 लाख क्रॉस हो जाता है, और आपका 5वां मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, 5वां लेवल जब बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो आपका 3 लाख भी क्रॉस हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं, आप सिर्फ डेवलपमेंट बोनस से आप लखपति बन सकते हैं। ये इसलिए हमने शुरू में डिस्क्लेमर दिखाया था, ये प्रॉमिस नहीं है, लेकिन जो वर्क करेंगे, मैं सिर्फ 6 into 6 की बात कर रहा हूं। आप स्टार एजेंट, और आपके फर्स्ट लेवल में भी 6 स्टार एजेंट आपने क्वालिफाइड स्टार एजेंट बना दिया, और उनको भी बोल दे कि आप भी 6 क्वालिफाइड स्टार एजेंट आपके फर्स्ट लेवल में बनाना। अगर इस तरीके से 5वां लेवल जब आपका बनेंगे, 3 लाख क्रॉस हो जाता है। मैं जब कैलकुलेशन करा था तो मुझे लगता बाप रे, सिर्फ एक स्टार एजेंट, एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट से डेवलपमेंट बोनस से आप 3 लाख क्रॉस कर सकते हो। मैं यहां तक कि मैं अभी जो हमारा जो हायर इनकम है, मैं दूसरा सब इनकम को टच भी नहीं किया, जो हमारा डिफरेंशियल बोनस को टच नहीं किया, मैंने मेरा पर्सनल इनकम जो लिया वो टच नहीं किया, मैं लीडरशिप बोनस को भी टच नहीं किया। तो मैं ऐसे
पैसा बहुत है, लेकिन इसको निकालना आना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू वर्क। ये राहुल, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्यों, किस प्रकार जो आप बताना चाहते हैं। अगर आपका पर्सनल ग्रुप पीवी चाहे स्टार एजेंट है, जिनका जितना ज्यादा होगा उनका बोनस एक डायमंड से भी ज्यादा आ सकता है। उनका बोनस किसी अन्य जो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं उनसे ज्यादा आ सकता है। लेकिन अगर वो डायमंड स्टार एजेंट लेवल पे भी इतनी मोटी इनकम कर रहा है तो उससे उससे ज्यादा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि डायमंड तो आप अपने आप बन जाएंगे। आपको फोकस करना है कि मुझे स्टार एजेंट लेवल पे भी लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाने हैं। तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। आपके पास हर व्यक्ति के आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास कम से कम 10 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए जो कि 1,000 पीवी करें। यानी आप खुद तो स्वयं 1,000 करें, साथ में 9 लोग आपके पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए जो स्टार एजेंट नहीं, दैट इज नॉन स्टार एजेंट, जो कि 9,000 पीवी उनसे आए। अब वो हो सकता है कि 9 लोग होने चाहिए जिनसे 9,000 आए मिनिमम। हो सकता है उन 9 लोगों में से कुछ लोग 3,000 करते हो, 5,000 करते हो, वो करने दो उनको, वो जितना ज्यादा आएगा बेटर है। लेकिन 9 लोग कम से कम 1,000 पीवी करने चाहिए, 1,000 या उससे अधिक पीवी 9 लोग आपके राउंड में, आपके नॉन स्टार एजेंट में करने चाहिए। ये गारंटी होगी एज ए स्टार एजेंट आपको एक बहुत बड़ा बोनस लाने में। तो मैं आपसे ये कहूंगा, सिस्टम में कभी पद के पीछे मत भागिए। अपने सिस्टम को चौड़ाई में फैलाव करिए, विंग यानी चौड़ाई में अपने लेफ्ट राइट के अंदर, और अपने क्या कहते हैं लेवल्स को स्ट्रॉन्ग करिए। और लेवल स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आपके साथ जुड़े हुए लोगों के पास कम से कम 9 लोग ऐसे होंगे जो 1,000 पे भी या उससे अधिक करते हो। ये गारंटी होगी आपके एक बेहतरीन भविष्य की, एक बेहतरीन कैरियर की। कुछ लोग राहुल कहते हैं कि सर हम तो स्टार एजेंट हैं, सर हम स्टार डायमंड हैं, हमें इनकम तो आ नहीं रहा है। एक्चुअली वो उनकी गलती नहीं है। उनको सिस्टम को समझ के अगर काम करेंगे तो उसके अलावा उनको पद की उन्नति की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा इतना आएगा कि पद अपने आप पीछे पीछे भागेगा। करेक्ट। मुझे इसमें मैं एक और चीज और भी ऐड करना चाहूंगा। अभी जैसे क्या है, वी हैव गॉट बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट्स। देखो मार्केटिंग प्लान में मैं प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहा हूँ। देखो वी हैव गॉट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट्स इन दिस सिस्टम के अंदर, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है हमारे पास। लेकिन इस सिस्टम के साथ हमारे जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स भी है जो हम डे टू डे यूज करते हैं। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, अभी ब्रश भी आ गया, या फिर सोप आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब आप ये सिस्टम में जब जुड़ जाते हो, कोशिश ये करना कि आप ये जो डेली मूविंग प्रोडक्ट्स है इसको मूव करें, ताकि वो रिप्लेस करके दोबारा नेक्स्ट मंथ वापस खरीदे। इसलिए आपका जो 3,000 जो बता रहा हूँ वो मेंटेन करने के लिए इजी पड़ेगा। इसीलिए जो 10 अगर कंज्यूमर्स भी बनाएंगे, 10 लोगों को बोलेंगे कि आप भी 1,000 बनाओ, तो ये 1,000 बनाने के लिए आपको जब घर पे यूज करेंगे ये जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स, तो आपको पॉइंट्स बनाने के लिए बहुत ईजी रहेंगे, बहुत आसान रहेंगे। तो इस बीच में डेफिनेटली हमको वो हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स जैसे ऋषि गैनो, आरजी, जीएल, स्पाइरुलिना, ये सब आएंगे, डेफिनेटली वो जरूरी है। लेकिन साथ में जब इस सिस्टम के साथ ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स भी हम पुश करेंगे, तब आपको आता है मजा, तब आपकी जो सस्टेन इनकम एवरी मंथ आता है। तभी हम लोग ये कहते हैं ना कि ये क्यों होता है, वही मतलब राहुल, नए लोगों को जोड़ना, करेक्ट, और साथ में वो ऐसे लोग जो कम से कम महीने में अपना 1,000 पीवी करें। करेक्ट। हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10,000 पर्सनल ग्रुप होना चाहिए पीवी, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास। करेक्ट। और ये विजय कभी अगर कम आप नहीं होना देखेंगे, चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। हाँ, अगर आप देखेंगे तो हमने वो जो अभी एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट किया, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया कि अगर एक स्टार एजेंट है तो कम से कम उसको 10 पर्सनल पीपीवी या फिर 10 बोनस अचीवर्स होना चाहिए। ये इसीलिए ड्राइव शुरू किया है। आपको एक बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि डिएक्शन का प्लान इतना बेहतरीन प्लान है। इसके अंदर क्या है कि अगर आपका नीचे वाला हाईएस्ट इनकम कर रहा है तो आपका इनकम भी उससे ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा आपका इनकम। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले लोग जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आपको उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, और यू कैन लीव द लेगेसी पैसिव इनकम के साथ। एग्जैक्टली।
वही ब्यूटी वही है विजय, दिस सिस्टम, इससे बेहतरीन सिस्टम हमें करियर बनाने के लिए मौका नहीं मिलता है कि यहाँ पे आप आपके साथ में आपको जितना भी आपको जो पैसा बनाना वो भी बन जाता है, देन आपके बाद देन यू लिव टू योर फैमिली, वो आपका स्पाउस को छोड़ जाता है, देन इट गोज टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग लाइन इसलिए बनाना जरूरी है, आपका डेप्थ, आपका सिक्योर, आपका फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। यानी कि राहुल, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और कई जनरेशन के साथ भी, कई जनरेशन के साथ भी। यानी कि अगर हम पॉलिसी कराते हैं, अब जीवन बीमा कराते हैं, तो क्या होगा, आफ्टर डेथ वो नेक्स्ट स्कीम को मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट की वो भी एक 4 या 5 साल के अंदर अमाउंट मिल जाएगा, या फिर एक मुश्त अमाउंट मिल जाएगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। पेंशन भी आएगी अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, तो क्या होगा, खाली तब तक ही आएगी जब तक कि आपके घर के अंदर दूसरा व्यक्ति जो आपका डिपेंडेंट वो जीवित है, या उसके डिपेंडेंट 18 साल के ना हुए हो, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ये इनकम आप क्रिएट करेंगे, जो ये पैसिव इनकम क्रिएट करेंगे, ये आप नहीं भी रहेंगे तो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक आपका ये आईडी ट्रांसफर होगा, और सेम स्टेटस और सेम इनकम के साथ ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपने एक बेहतरीन मजबूत नेटवर्क और ग्रुप का निर्माण किया। इसलिए विजय हम लोग बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शंस, लेकिन सही वर्क करने के लिए, जो सही वर्क करता है उनके लिए, ऐसा नहीं हर किसी के लिए, जो सही वर्क करता है, जो प्लान साहब अभी हम प्लान बताया, जो सिस्टम समझ गया, लेवल्स क्या है, लाइंस क्या है, अगर जो सही वर्क करके जो वर्क करेगा ना, ये एक बेहतरीन सिस्टम है एक करियर बनाने के लिए। ऐसा करियर जैसे विजय जी ने अभी बताया ना, आज भी कल भी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, दिस इज द बेस्ट करियर। वो चीज हमारा इस नई जनरेशन को समझना बहुत जरूरी है, और जो लोग जिनके साथ में ये मिला है, ये मौका जो मिला है, दे आर रियली ब्लेस्ड पीपल। राहुल हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने एक्सप्लोर करने के लिए अगले बोनसेस को। तो राहुल, आपके तर्कस में अब कौन सा तीर है जो आज आप छोड़ने वाले हैं? देखिए, अभी दिस डेवलपमेंट बोनस ऐसा सेट, एक लेवल में आपका हो गया, जस्ट विथ वन लेवल में आप एक सिंपल इनकम 900 हो गया, सेकंड लेवल जब आपका क्रॉस हो जाता है, जब आपको 5000 क्रॉस हो जाता है, थर्ड लेवल में मैं फिगर्स बता रहा हूँ, थर्ड लेवल आपका आता है डेवलपमेंट बोनस, थर्ड लेवल जो आपका जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स वो 6x6 जो बनाएंगे, मैं 6x6 की बात कर रहा हूँ, वो 20,000 क्रॉस हो जाता है, फोर्थ लेवल में 1 लाख, और फिफ्थ लेवल में सिर्फ आपको सिर्फ 6x6 की बात कर रहा हूँ 3 लाख। अब इसके आगे जो है, डेवलपमेंट बोनस के आगे एक बड़ा सा खान है, बड़ा सा है, बहुत बड़ा सा है, वो मैं चाहूंगा आज मेरे साथ विजय जी उसको एक्सप्लेन करें, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप बोनस। राहुल, ये ऑलरेडी मैं लाखों की बात कर रहा हूं, मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूं, तो वो चीज समझने के लिए मैं विजय से एक चीज पूछना चाहूंगा कि विजय, व्हाट इज ये एक्चुअली लीडरशिप हम बोलते हैं, व्हाट इज लीडरशिप बोनस? राहुल देखो, लीडर का मतलब क्या होता है पहले हमें समझना पड़ेगा। कुछ लोग समझते हैं कि जो ट्रेनिंग देने आया, जो आके स्टेज पे भाषण दे रहा है, वो लीडर है। नहीं, वो लीडर नहीं, वो स्पीकर भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन लीडर का मतलब क्या है? जो लीड करे। अब लीड कैसे करेगा? अगर आपने कोई चीज प्रैक्टिकली की होगी कभी, कोई चीज आपने अचीव की होगी कभी, तभी आप उसे बता सकते हो कि ऐसे अचीव की जा सकती है। तो मैं एक छोटे से कहानी बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपका थॉमस एडिसन का नाम सबने सुना होगा। उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? राइट। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो एक पत्रकार ने मजाक उड़ाने के मूड में उसका कहा कि तुमने कौन सा कद्दू में तीर मार लिया है, तुम 10,000 बार फेल हुए, फिर जाके आपने इसको बनाया। राहुल, आई वुड लाइक टू जस्ट प्लीज कंटिन्यू, गिव मी 1 मिनट ब्रेक। जैसे अभी इस एग्जांपल जो अभी जो बता रहा, दैट इज अबाउट लीडरशिप बोनस। इस लीडरशिप बोनस में जैसे विजय जी अभी जो बताया, दैट इज, ये कोई टाइटल नहीं है, ये कुछ स्टेज पे बात करने की बात नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन कि आपके नीचे एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया जो खुद वर्क करता है, और जो खुद वर्क करके वो भी एक स्टेटस पहुंचता है जो हमारा डीएक्सएल के अंदर स्टार डायमंड बोलता है। तो ये लीडरशिप मिलने के लिए, लीडरशिप बोनस मिलने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक डायमंड होना जरूरी है।
वो भी एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड। तो आपको हमने लास्ट थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आपका एक एक लाइंस के साथ में आपका परसेंटेज जो है बढ़ते जाता है। 25 से 25 से 27 हो गया है, 27 से 29 हो गया है, 29 से 31 हो गया है, 31 से 33 हो गया है, 33 के बाद 35 आता है और 35 के बाद 37%। ये जो 37% है वही पर आप बनते हो एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड। वो है राहुल, कि यस यस विजय। तो मैं स्टोरी पे था, तो मजाक उड़ाने के लिए थॉमस एडिसन का बोला पत्रकार ने कि कौन सा कद्दू में तीर मार लिया साहब आपने, 10,000 बार आपने फेल हुए तब जाके आपने ये बल्ब बनाया। अब क्योंकि उपलब्धि बहुत बड़ी थी, लेकिन जो थॉमस एडिसन का जो जवाब था वो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड, आई हैव नॉट फेल्ड फॉर 10,000 टाइम, आई लर्न द वे 10,000 वे, यानी मैंने 10,000 वो रास्ते खोजे जिसको करके बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। तो मतलब क्या है, वो 10,000 तरीके मैंने खोजे, अगर इस तरीके से बल्ब बनाओगे तो बल्ब नहीं बन सकता है। तो दैट इज नॉट माई फेलियर, दैट इज माई वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स माई सक्सेस। तो इसका मतलब क्या है, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उस काम के अंदर आप कामयाब हो। हाँ, जिस इनकम पे आप पिछले 2 साल से अटके हुए हैं, तो इसका मतलब उस तरीके से काम करने पे आपको वही इनकम आएगी। तो आपको तरीका चेंज करने की जरूरत है, आपको दूसरा तरीका लाने की जरूरत है। अब वो तरीका आएगा कैसे, सिस्टम को समझना। इस प्रोग्राम का मकसद यही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं आप स्टार डायमंड बन जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ब्ला 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 ब्ला। स्टार डायमंड लोग बन गए, इनकम आ रही है, फॉर मैं किसी को पर्सनली हर्ट नहीं करना चाहता, इनकम आ रही है मान लो 5,000 रुपए। ये क्या, स्टार एजेंट की बात कर रहे थे राहुल जी, 3 लाख रुपए कमा सकता है, तो स्टार डायमंड 5,000 कैसे कमा सकता है? यानी स्टेटस बढ़ेगा तो इनकम घटेगी? नहीं, बिजनेस को समझना जरूरी है, स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, किस तरीके से लोगों को आपने अपने साथ जोड़ना है, किस तरीके से लोगों को काम में प्रेरित करना है, ट्रेनिंग देनी है, वो बहुत जरूरी है। तो वही इनकम 5 की जगह 5 लाख भी हो सकती है, और 50 लाख भी हो सकती है, 25 लाख भी हो सकती है। डिपेंड्स कि किस तरीके से आपने अपने ग्रुप को बनाया है, अपने ग्रुप को ट्रेन किया है, अपने ग्रुप को आपने एजुकेट किया है। तो बात कर रहे थे राहुल हम लीडरशिप बोनस की, जैसे आपने बोला 37% पे डायमंड बन जाता है। डायमंड तो बन जाता है, डायमंड बनने के साथ उसको स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, साथ में एक इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग भी 2% का मिलना शुरू हो जाता है, और साथ में TSI पॉइंट्स उसका इंटरनेशनल का भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इनकम में क्या बढ़ोतरी होती है? प्रॉफिट शेयरिंग की बढ़ोतरी समझ में आई, इनकम में क्या बढ़ोतरी होती है? इनकम कैसे बढ़ेगी लीडरशिप बोनस में? ये लीडरशिप बोनस है क्या, ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। यानी कि आप स्टार डायमंड बन गए और आपके डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में डायमंड होने चाहिए। जितने ज्यादा डायमंड होंगे, यहीं से आपके लीडरशिप बोनस की शुरुआत होती है, जो 5% से शुरू होके 15% होती है। अब ये परसेंटेज पे मत रहिएगा, ये 5% आपके बोनस बिजनेस वॉल्यूम का 25 लाख भी हो सकता है, और ये 41 लाख भी हो सकता है। तो ये कैसे होता है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि DXM में कितने लेवल का इनकम आता है, तो डेफिनेटली 5 लेवल का इनकम आता है। अब वो लेवल 5, 1 2 3 4 5 नहीं हो सकते। अगर 5 लेवल 10 लेवल तक भी कोई काम नहीं कर रहा है, 11वें लेवल में अगर कोई काम कर रहा है, तो उसको ऊपर उठा के ले आता है कंप्रेशन मोड के माध्यम से, यानी आपके फर्स्ट लेवल में आ जाता है। तो इस हिसाब से लोग कहते हैं DXM में कितने लेवल की इनकम आती है। और लीडरशिप जो बोनस है ना, इसको जरा समझना पड़ेगा। मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाता हूं। इसके अंदर क्या होगा, सेकंड लेवल कट ऑफ की इनकम होती है, सेकंड लेवल। लेकिन ये सेकंड लेवल हो सकता है आपकी 100th जनरेशन का भी हो, वो उसका भी इनकम आ रहा हो। लेवल कैसे कटेगा और कैसे बनेगा, कैसे लीडरशिप बोनस कैलकुलेट होता है, मैं आज आपको 4 एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, या फिर DXM की मार्केटिंग प्लान बुक 40 रुपीज की आती है, आप परचेज कर सकते हैं। वो क्योंकि मैंने एग्जांपल बुक से ही लिया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। फिर अपने बोनस स्टेटमेंट को लेके बैठिए, कैलकुलेट करिए किस तरीके से, कहाँ मुझे काम करना है, और कैसे मैं अपनी इनकम को
और ज्यादा बढ़ा सकता हूं खाली अपने करंट स्टेटस को बढ़ाए बिना भी। करंट स्टेटस को बढ़ाए बिना भी इसी इनकम के अंदर मैं 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कैसे बढ़ा सकता हूं, इसके ऊपर आप फोकस करिए। जब इनकम बढ़ेगी लेवल तो अपने आप बढ़ेगा। इनकम बढ़ाने का प्रयास करिए, लेवल बढ़ाने का प्रयास मत करिए। इनकम बढ़ाइए, लेवल अपने आप बढ़ेगा। मैंने कहा ना ऑटोनोमस सिस्टम है। तो मैं आपको दिखाता हूं एक चार्ट। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग में से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो सर अपने क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अंत में उन क्वेश्चंस को लेने की। तो मैं आपको शेयरिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर बोनस काम करता है, और इसका एक चार्ट है। और इस चार्ट को समझने के बाद ही मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। ये ध्यान से देखिए आप। लीडरशिप बोनस 15% तक कैलकुलेट होता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखिए, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन, यानी आप स्टार डायमंड बने, आपके पहली लाइन में किसी भी जनरेशन के अंदर कोई भी स्टार डायमंड बनता है तो आपको लीडरशिप बोनस की शुरुआत हो जाती है। और शुरुआत होती है आपकी वो 5%। किस पे मिलेगा? डीजीएसबी। किसके डीजीएसबी पे मिलेगा? आपकी उस लाइन में जो क्वालिफाइड स्टार डायमंड होगा उसके डीजीएसबी पे। अगर उसका डीजीएसबी 25,000 हुआ तो 25,000 का 5% कितना हुआ? अप्रोक्सीमेट 500 रुपए के आसपास, राइट। और अगर वही 1 लाख हुआ तो 5% कितना हुआ? 5,000। यानी डायमंड क्वालिफाई अगर आपकी किसी लाइन में हो रहा है तो आपको बेनिफिट आ रहा है। देखिए, मतलब नीचे वाला जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, काम कर रहा है, तो उससे भी आपको बोनस आ रहा है। ये लीडरशिप बोनस है। तो अब इसके अंदर इसको लेने के लिए क्या करना है आपको? इसको लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको हर महीने अपना क्वालिफाई स्टार डायमंड क्वालिफाई करना है। स्टार डायमंड क्वालिफाई करना है 37% पे। और क्वालिफाई करते समय आपको ध्यान रखना है जो आपका डीजीएसबी, नॉट पीवी, डीजीएसबी, क्योंकि डीजीपीवी से डीजीएसबी ज्यादा होता है। तो डीजीएसबी आपका होता है 25,000 होगा, तब आपको ये 5% वाला इनकम मिलेगा। अगर आप डायमंड क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, स्टार रूबी लेवल तक ही अपने आप को रोक ले रहे हैं, 35% पे भी आप अपने आप को रोक ले रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा कुछ। ये 5% का इनकम, बेहतरीन इनकम आप छोड़ रहे हैं। अब यदि आपके 3 लाइनों में, 2 लाइनों में आपका अलग अलग लाइनों में स्टार डायमंड है, तो आपका यहाँ पे सेकंड लेवल का इनकम भी खुल जाता है। मतलब कि आप हैं एसएसडी, सीनियर स्टार डायमंड, राइट। एक बढ़ा तो ईएसडी हुए, 2 हुए तो एसएसडी हुए। अब एक लाइन में 2 नहीं, 2 अलग अलग लाइन में, एक इस लाइन से, एक इस लाइन से, एक इस लाइन से, एक इस लाइन से। तो आपका क्या हुआ? सेकंड लेवल का इनकम 3% का खुल जाएगा। यानी पहले आपको मिल रहा था 5% फर्स्ट लेवल पे, अब सेकंड लेवल से भी आपको 3% आएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाएगा। वो जुड़ जाएगा कि आपका जो डीजीएसबी है वो आपको 50,000 करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सेकंड लेवल का इनकम का फायदा नहीं मिलेगा। यानी डीजीएसबी 50,000 करना पड़ेगा। यानी कि लीडरशिप बोनस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है आपका? डीजीएसबी आपका कितना होना चाहिए, तभी आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपका 3 लाइन में आपके स्टार डायमंड हुई, यानी आपका स्टेटस क्या हो गया? ESSD, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड। तो आपका क्या हुआ? पहले लेवल से तो आपको 5% मिलेगा, लेकिन दूसरे लेवल में आपका इनकम 4.8% बढ़ जाएगा। यानी 3 पॉइंट से आपका सीधा 1.8% और बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंडीशन भी चेंज हुआ। आपका यहाँ पे डीजीएसबी, यानी डीजीएसबी का मतलब क्या हुआ? आपका नॉन क्वालिफाइड स्टार डायमंड से जो आपका पीवी आ रहा है वो डीजीएसबी में जुड़ता है। ये आपका 75,000 होना चाहिए। यानी मैंने कहा ना, यानी आपके पास अगर 10 लोग 1000 पीवी करने वाले होंगे पर्सनल खुद के, और आपकी टीम में जितने भी स्टार डायमंड है, स्टार एजेंट है, उनके पास भी 10-10 लोग होंगे, तो ये आसानी से बन जाएंगे, ये आसानी से काउंट हो जाएगा, ये 75,000 हो जाएगा। और अगर आप डबल डायमंड बन गए, 4 डायमंड आपके नीचे हैं, तो आप देखिए सेकंड लेवल का इनकम आपका 5.8% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या करना है? डीजीएसबी 1 लाख करना है। अब उसके आगे देखिए जितने भी लेवल बढ़ते जाएंगे, सेकंड लेवल में इनकम आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे मिनिमम डीजीएसबी आपका कितना होना चाहिए? 1 लाख। तो यानी कि ध्यान रखना है आपका
आप ESD हुए तो 25,000 यानी खुद का जो क्वालिफिकेशन का है। आप SSD हुए तो 50,000। आप ESSD हुए तो 75,000। आप डबल डायमंड हुए या क्राउन एम्बेसडर तक आपका मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, तब इस आप सेकंड लेवल की इनकम का फायदा उठाएंगे। नहीं तो आपको फर्स्ट लेवल का इनकम का ही फायदा मिलेगा, सेकंड लेवल का इनकम का फायदा नहीं मिलेगा। और सेकंड लेवल का इनकम कितना ज्यादा हो सकता है, ये आपको मैं 4 इलस्ट्रेशन के माध्यम से आज बताने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए मैं बढ़ता हूँ अपने अगली इलस्ट्रेशन की तरफ। केस वन, राहुल, इफ यू वांट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग या दिस। विजय, इसमें सिर्फ एक ही चीज मुझे पूछना है कि ये स्टार डायमंड जो जो 37% हमने बताया ना, कि हाउ डू वी अचीव दिस 37%, बिकॉज कुछ कुछ लोगों को वो भी क्लियर नहीं हो, जैसे हमने लाइन से बता दिया 33 तक, और 35 37 हमने उसको इतना क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया। तो अगर वो एक शॉर्ट में अगर वो बता देंगे कि वो 37% कैसे मिलता है, तो ईजी रहेगा हमारे पार्टिसिपेंट्स को। राहुल, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये देखिए, 37% के लिए आपको क्या करना है, आपके नीचे कम से कम आपके नीचे 4 स्टार एजेंट क्वालिफाई होने चाहिए। और आपका जो DGSV है, जो आपका DGSV है एंड DGPV है, सॉरी DGPV, DGSV आपका लीडरशिप बोनस के लिए होता है, DGPV आपका 25,000 होना चाहिए। यानी 37% करने के लिए 6 ऐसे अगर आपके नीचे हैं तो डायमंड बनते हैं आप। और उसके बाद में जिसमें आपको हर महीने 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट होने चाहिए आपके अलग अलग लाइन्स में, राइट। और 25,000 आपका DGPV होना चाहिए। या फिर जिनके पास 4 QA क्वालिफाई नहीं कर रहे लेकिन उनका खुद का DGPV 50,000 होना चाहिए, तो वो क्वालिफाइड स्टार डायमंड होते हैं 37% पे। राहुल, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सॉरी सॉरी। तो आपका इलस्ट्रेशन एकदम क्लियर है, इट्स वेरी क्लियर दैट हम आपको 37% कैसे मिलता है। तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आप आगे, आपने ये बताया कि उस स्लैब के हिसाब से उनको परसेंटेज बढ़ता जाता है। वो फर्स्ट उनका एक लाइन में उनको फर्स्ट लेवल से उनको 5% मिलता है, 2 लाइन में उनको बढ़ते जाता है, 3rd लाइन में बढ़ते जाता है। तो प्लीज प्लीज कैरी फॉरवर्ड। राहुल, जो मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को यहाँ पे, कि आज जो जो लीडरशिप बोनस है, इसके लिए मेरे पास काफी समय से कई जागरूक जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने काफी अनुरोध किया कि सर ये लीडरशिप बोनस क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। आज तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगा कि उनके क्वेश्चन से, उनके पूछने के कारण आज हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे लेकर आए हैं और इस प्रोग्राम को लाने में यहाँ पे हम कामयाब हुए हैं। तो केस नंबर 1 मैं आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन के माध्यम से, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहूँगा। जनाब सभी देखने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। एक बेहतरीन इलस्ट्रेशन है और इससे मेरा कोशिश यही है कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। देखिए, जिसका मैं केस आपको स्टडी करने जा रहा हूँ, इस डायमंड का जो स्टेटस है वो है ESSD, यानी एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड। तो अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड है, इसका मतलब कि इसके नीचे कम से कम 3 अलग अलग लेग में क्वालिफाइड स्टार डायमंड है, और या उससे भी ज्यादा पोस्ट के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका, अब इसका जो लेवल है, जो इसके लेवल के हिसाब से अगर ESSD है, और जो मैंने आपको चार्ट बताया था, चार्ट दिखाया था, अगर ESSD है और आपको बेहतरीन, अगर आपको बोनस लेना है, तो ESSD को अगर बोनस लेना है तो उसको मिलेगा 5% फर्स्ट जनरेशन से, और सेकेंड लेवल से 4.8%, और उसको क्या करना है, अपना DGSB 1 लाख रखना है। तो इस चीज को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, जो आपको आसानी रहेगी। और आई वुड लाइक टू आवर दिस PICs काइंडली मेक द एंट्री ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, दे आर डिस्टर्बिंग ऑन द स्क्रीन। सो तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये ESSD है, देखिए U का मतलब है कि ये ESSD है, इसका DGSB 1 लाख है। अब ध्यान से समझिए, ESSD मैंने क्या बोला, DGSB 1 लाख होगा तभी उसको सेकेंड लेवल से 4.8% आएगा, फर्स्ट लेवल से 5% इसका ऑलरेडी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए इस इलस्ट्रेशन को। अब इसके नीचे A1 आया, A1 का DGSB 30,000 है, यानी ये स्टार डायमंड, राइट। A1 स्टार डायमंड है।
अब A1 के नीचे B1 आया, B1 का DGSB 90,000 है, यानी ये भी एक स्टार डायमंड है। तो A1 क्या हो गया आपका ESD। अब देखिए B1 के नीचे भी एक स्टार डायमंड आया C1, और B1 के नीचे ही दूसरी लेग में स्टार डायमंड आया C2, राइट। एंड B1 के नीचे ही तीसरा स्टार डायमंड आया आपका C3। अब ये क्या हो गया, 3 स्टार डायमंड, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया ESSD, करेक्ट, ESSD। अब देखिए सेकंड लेवल में भी ESD आ गया। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी सेकंड लेवल कट ऑफ की, किस तरीके से लेवल कट ऑफ लगता है। लेवल कट ऑफ यानी आपके स्टेटस का कट ऑफ, राइट। अब देखिए A2 ये भी डायमंड है, इसके नीचे DGSB के साथ B2 आया, ये भी आपका ESD हुआ B2 भी, और C4 आया डायमंड आया, और A2 भी आपका हो गया ESD। अब आगे बढ़ते हैं, देखो DGSB भी ध्यान रखिएगा, राइट। ESD में DGSB 25,000 होना चाहिए, चलेगा, ओके। SSD के अंदर हमें चाहिए 50। ये देखिए आपका A3 फर्स्ट लेग, और उसके फर्स्ट लेग के नीचे ही एक और आपका C5 आया, ये भी स्टार डायमंड है। तो B3 ESD हो गया, A3 में भी ESD है, लेकिन A3 के अंदर एक और लेग खुला, तो यानी अब क्या हुआ SSD हो गया, और SSD होते के साथ ही इसका एक डायमंड है B4 ESD, इसके नीचे भी एक डायमंड आएगा ESD बन गया। अब इसका DGSB कितना है 50,000, तो इसका मतलब SSD का DGSB कितना होना चाहिए 50,000, यानी इसको सेकंड लेवल का भी इनकम मिलेगा। तो ये अब कैसे ऊपर वाले को किस तरीके से इनकम आएगा, ये इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब रुक जाता हूं मैं यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से, U ESSD है, इसके पहले लेवल पे 3 डायमंड है, एक है A1, एक है A2, एक है A3, राइट। अब ये ESSD है, इसका DGSB 1 लाख में है, तो पहले लेवल के लिए मुझे इतनी चिंता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे देखिए पहले लेवल से कितना इनकम आएगा चार्ट के हिसाब से 5%, किसका DGSB का, A1 A2 का भी 5% और A3 का भी 5%, यानी इनका टोटल किया 30 30 50, टोटल हुआ 1,10,000 SB का 5%। ध्यान से देखिएगा, अभी पहले लेवल की इनकम काउंट हो रही है, यही समझने का प्रयास करिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए कितना आ गया इनकम 5500 रुपए, यानी अगर आप ESSD हैं और आपके अलग अलग 3 लेग में अगर आपके डायमंड क्वालिफाई हो रहे हैं, तो इनकम देखिए। कुछ लोग इस इनकम को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि मेरा नीचे वाला क्वालिफाई हो गया तो मेरा DGSB कम हो जाएगा, मेरे को काम करना पड़ेगा। अब कितनी बड़ी इनकम छोड़ रहे हो, और इसके नीचे की भी इनकम छूटेगी भी अगर ऐसा काम हो रहा होगा तो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम आते हैं सेकंड लेवल। अब U के लिए यानी ESSD के लिए सेकंड लेवल क्या होगा, B1 B2 B3 B4, राइट। अब कुछ लोगों के लिए देखने में राइट है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे C3 C2 C1 C4 अगर देखा जाए लेवल 1 2 तीसरे लेवल तो इनकम आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनकम आएगा। और कैसे आएगा यही समझना है आपको लीडरशिप बोनस के अंदर। तो सेकंड लेवल में चलते हैं, देखिए ध्यान से। सेकंड लेवल ब्लो क्वालिफाइड स्टार डायमंड, क्या लिखा है ब्लो क्वालिफाइड स्टार डायमंड, यानी A1 क्वालिफाइड है क्योंकि DGSB 30 DGSB 50, राइट। अब क्योंकि DGPB से DGSB ज्यादा होता है तो 25,000 का तो 30 आराम से हो सकता है, मान के चल रहे हैं ऑलरेडी DGPB आपका 25,000 है, तभी तो आपके क्वालिफाई हुए हैं, राइट। ये क्वालिफाइड डायमंड है, ओके। तो अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट लेवल। अब आ गया सेकंड लेवल में, क्या हो गया B1 क्वालिफाई है, B2 क्वालिफाई है, B3 क्वालिफाई है, B4 क्वालिफाई है सेकंड लेवल। तो यहाँ देख रहे हैं B1, अरे ये क्या देख रहे हैं, ये तो फर्स्ट लेवल A1 था, सेकंड लेवल B1 था, लेकिन C1 को भी सेकंड लेवल में क्यों डाल दिया भाई। C1 C2 C3 ये भी सेकंड लेवल में आ गया, अरे एक साथ से थर्ड लेवल होना चाहिए था। अब ये आया कैसे, क्यों आया, इसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, राइट। देन अब यहां देखेंगे B2 आया, B के नीचे C4 भी आ गया थर्ड लेवल वाला, और यहां पे देखिए आप B3 और B4, लेकिन C5 C6 नहीं आया, C5 C6 नहीं आया। देखिए कैसे, अब क्यों नहीं आया ये इसके बारे में आपको बताऊंगा, तभी आपको लीडरशिप बोनस क्लियर हो पाएगा।
स्टॉप। आप समझिए ध्यान से, इसका स्टेटस क्या है? ESSD। क्या है? ESSD। अब इसके हिसाब से सेकंड लेवल तक इसका इनकम आएगा 1 लाख DGSB होने के कारण। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा कहाँ पे चीज शुरू होती है। अब देखिए A1 क्या है, और A1 के नीचे एक्स्ट्रा लेवल B1 है, तो ये ESD हुआ, तो यानी A1 को सेकंड लेवल का इनकम नहीं मिलेगा, यानी C1 C2 C3 से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मात्र ESD है और ESD में सेकंड लेवल का इनकम नहीं होता है। तो जो इसका इनकम नहीं मिलेगा, तो ये सारा इनकम C1 C2 C3 बेशक ESSD के थर्ड लेवल में आते हैं, लेकिन A1 का सेकंड लेवल का इनकम नहीं है। ये सारा इनकम इसका सेकंड लेवल का इनकम B1 के साथ पास ऑन हो जाएगा ESSD को। तो इसीलिए यहाँ पे आपका B1 C1 C2 C3 लिखा गया। समझ में आया? सेम केस इसके साथ हुआ A2 के साथ। A2 चूंकि ESDS इसका फर्स्ट लेवल ये, सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल C4 है, ये भी ESD है। इनको किसी को अपना, इससे इसको फर्स्ट लेवल का मिला, इससे इसको फर्स्ट लेवल का मिला, लेकिन सेकंड लेवल का B2 का इसको मिलेगा। और चूंकि A2 ESD है, इसका सेकंड लेवल का इनकम नहीं है, C4 का इनकम पास हो जाएगा इसके सेकंड लेवल के इनकम के बोनस के बराबर। यानी कितना होगा? 4.8%। अब 4.8% किसका होता है? आपका ऑफकोर्स किस चीज का होगा? ESSD का सेकेंड लेवल का। अब आते हैं इस पे, A3 से इनकम आया, B3 से यहाँ पे इनकम आया, B4 से आया, लेकिन C5 C6 से क्यों नहीं आया सेकेंड लेवल में? बाकी यहाँ से तो आगे, यहाँ से समझ आएगा क्यों आया, क्योंकि ये ESSD थे, सेकेंड लेवल का इनकम नहीं था, इसीलिए वो इनकम उनके सेकेंड लेवल में पास ऑन हुआ टॉप अपलाइन को, जिसको बेनिफिट मिला सेकेंड लेवल में 4.8%, राइट? ये मिला 20,640 रुपए। अब आते हैं C5 C6 के साथ क्या हुआ। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन के माध्यम से, इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा, कि यही चीज समझने की यहाँ पे जरूरत है। आप समझिए, C5 C6 से आया 1.8%, यानी C5 का DGSB 60,000, C6 का 40,000। ये 1.8% तो कहीं पे मेंशन नहीं है, आया कैसे? आपको समझाता हूँ। A3 क्या है? हाँ, SSD है। A3 यहाँ पे क्या है? SSD है, राइट? और B3 B4 क्या है? ESD है। तो C6 से और C5 से इसको मिला 5% का इनकम, B3 और B4 को। इसको C6 से मिला, इसको C5 से मिला, राइट? अब A3 चूंकि SSD है और इसका DGSB 50,000 है, और यहाँ से इसका सेकेंड लेवल का इनकम शुरू होता है, और DGSB 50,000 होने के कारण उसको C5 से कितना मिलेगा? 3% सेकेंड लेवल का, और C6 से 3% मिलेगा सेकेंड लेवल का। अब चूंकि ऊपर वाला जो डायमंड है वो ESSD है, एक लेवल ऊंचा है, और यहाँ पे उसका लेवल कट ऑफ नहीं लगा है, तो क्या हुआ? यहां से इसको इससे 3 मिला, इससे इसको 3 मिला, लेकिन ये ESSD है, इनका सेकंड लेवल का इनकम नहीं जनरेट नहीं हुआ रखा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये SSD है, तो यहां से क्या हुआ? ये C5 से 4.8 माइनस 3, जो इसका सेकंड लेवल का इनकम है 1.8%, ये इसको चले गया C5 से, और C6 से ESSD को। ये समझिए बारीकी है आपके इस लीडरशिप बोनस की। अब कहते हैं सेकंड लेवल के बाद इनकम नहीं आता, आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए थर्ड लेवल से भी इनकम आ रहा है, और उसके बाद में जब तक क्वालिफिकेशन कट ऑफ नहीं लगेगा तब तक उसको आता रहेगा, तब तक उसको बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि बेनिफिट आगे पास ऑन तभी होगा जब तक कि पूरी तरीके से लेवल कट ऑफ नहीं लग जाएगा। ये तो पहला एग्जाम्पल था आपका, राइट? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब इसका लीडरशिप बोनस कितना हुआ? एक ESSD का लीडरशिप बोनस 27,940। देखो कितने डायमंड है, हार्डली कितने डायमंड है यहाँ पे आपका। एक लाइन में यहाँ पे हो गए आपके 5, यहाँ पे 8, और यहाँ पे आपके हो गए 12, 13 डायमंड। 13 डायमंड से ही आपका इनकम लीडरशिप बोनस 27,940 आ रहा है। अगर इन सभी का DGSB 1-1 लाख होता तो ये इनकम और ज्यादा डबल हो जाता आपका। तो आप ये समझिए लीडरशिप बोनस का ताकत समझिए, लीडरशिप बोनस की ताकत आपके डायमंड है। तो ये था एग्जांपल नंबर 1। राहुल,
Want to ask something or shall I continue with यस the? यस विजय, जैसे जैसे हमने ये इसमें बताया कि ये लीडरशिप बोनस, अभी हम लोग वही बताना चाह रहे हैं कि ये लीडर्स मीन्स वो सेल्फ खुद वर्क करने वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका उसका जो दूसरा शब्द है जो खुद इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबॉडी वर्किंग। और जहां पे जैसे एग्जांपल जो विजय जी ने बताया 30,000 का, 25,000 का, उस एग्जांपल में मत जाएगा। मेक श्योर कि आप जब लीडर बने, आपके जो डीजीपीवी है, डीजीएसवी है, वो कम से कम एक 1 लाख के आसपास रहे। एंड यही चीज आपके टीम में जब बताएंगे, जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका आमदनी इट्स नॉट गोइंग टू बी 30,000 से नहीं रहेगा, वो बहुत आगे रहेंगे। तो विजय जी, मैं आपके आई वुड लाइक टू सी सम मोर एग्जांपल्स, आपकी तरफ से कुछ और केस स्टडीज जानना चाहूंगा। और राहुल, एक आज केस स्टडी मैं में विजय, मैं अपना केस स्टडी ये जो आपके बुक में अवेलेबल है ये भी बताना चाहूंगा, केस नंबर ताकि 1, हाँ पेज ये नंबर केस 19, नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 18, पेज 18 नंबर और 18। 19। अब मैं 19 पे जा रहा हूँ, यस, एग्जाम्पल। बिकॉज ओके, सारे सारे जो हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये बुक जरूर खरीदे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए, जानने के लिए कि ये इलिस्ट्रेशन हम जो बता रहे हैं वो कैसा कैलकुलेट किया है, उसे अचीव कैसे करना है। इसे इलिस्ट्रेशन है, आप इससे भी ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आया कैसे, ये फिगर्स आया कैसे। यस तो विजय प्लीज। मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ, दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि आज आपको झटके पे झटके में देने वाला हूँ, इनकम के झटके। आज आपको अपनी पीवी रिपोर्ट, अपने बोनस स्टेटमेंट को चेक करने की जरूरत है, और कहाँ काम करना है वो जानने की जरूरत है। काम कहाँ करना है आपको? लीडरशिप बोनस पे डीजीएसवी, बस डीजीएसवी आपके डायमंड का बढ़ना चाहिए, आपका इनकम बढ़ता जाएगा। वाइफ कहेगी, ए जी आप तो साल में एक बार लेकर आते थे गहना, अब तो हर महीने ला रहे हैं, क्या कीजिएगा? तो समझिए बातों को। अब चलते हैं हम अपने लीडरशिप बोनस के इस अगले प्रॉब पे। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेटस बढ़ा देते हैं, राइट? यहाँ पे ईडीडी कर देते हैं, यानी कि 2 डायमंड और बढ़ा देते हैं, राइट? ध्यान से देखिए, ये मेंबर यू है, ईडीडी है, इसका डीजीएसबी 1 लाख है। ध्यान रखना, 1 लाख। कहीं पे मैं कुछ ना कुछ चीजें बताऊंगा आपको इस लाख का महत्व और नहीं होने का महत्व। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे A1 ध्यान देखिए, A1 इज नॉट ए स्टार डायमंड, ये स्टार एजेंट भी हो सकता है, राइट? इज नॉट ए स्टार डायमंड, ये स्टार रूबी भी हो सकता है, राइट? लेकिन और ये नॉन क्वालिफाइड स्टार डायमंड भी हो सकता है। लेकिन उसके फर्स्ट जनरेशन में B1, A1 की फर्स्ट जनरेशन B1, ये क्वालिफाई स्टार डायमंड है, राइट? क्वालिफाइड स्टार डायमंड है। तो आप ध्यान से देखिए, अब चलते हैं इसके सेकेंड लेवल, दूसरी लेग, पैरेलल के अंदर क्या होता है। A2 भी आपका ऑरेंज में जो दिख रहा है, ये भी स्टार डायमंड नहीं है, लेकिन A2 के नीचे B2 स्टार डायमंड है, B2 के एक लाइन के नीचे C1 स्टार डायमंड है, और B2 की सेकेंड लाइन में आ गया ये अपना SSD हो गया, और ये अपना हो गया ESSD, यानी B2 ESSD है, उसके नीचे 3 क्वालिफाइड स्टार डायमंड है। आगे बढ़ते हैं A3 में आप देखिए, ये खाली डायमंड है, इसके नीचे और कोई लाइन नहीं है। अब चलते हैं A4 क्वालिफाइड आपका SSD है, देखिए B3 आया इसके नीचे, और B3 के नीचे एक आपका C4 आया, ये भी डायमंड आपका क्वालिफाई है, और B3 आपका ESSD है, और सेकंड लेग खुल गया तो SSD बन गया A4। इसके अंदर B4 आया, ये भी आपका ESD है, इसके नीचे एक और लाइन आ गई आपका C5, ये आपका SD है, ठीक है? अब ये हुआ एक 5वीं लाइन पे आते हैं, राइट? 5वीं लाइन पे आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय दैट इज काइंडली मेक द एंट्री ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, इट इज डिस्टर्बिंग मी ऑन द स्क्रीन। सो A5 B5 ये डायमंड नहीं है, क्वालिफाइड डायमंड नहीं है, लेकिन 6 इज क्वालिफाइड डायमंड है। तो चूंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया ये एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड है। अब एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड का मतलब क्या होता है? ये आपके नीचे 5 डायमंड लाइन है, अलग अलग लाइन में, राइट? अलग अलग लाइन में 5 डायमंड है आपके, यानी आपका पंजा हो गया, सीधा ईडीडी हो गया। अलग अलग लाइन में आपके 5 डायमंड है, और आपका लीडरशिप बोनस जो क्वालिफाई करते हैं आप, फर्स्ट लेवल पे तो आपका 5% होता है, और सेकंड लेवल पे आपका होता है
6.5%। वेटिंग रूम के अंदर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, तो काइंडली मेक द एंट्री फास्ट। तो ये आपका हो गया 5 डायमंड आपकी लाइन में है, अलग अलग लाइन के अंदर 5 डायमंड है, और आपका फर्स्ट लेवल का जो लीडरशिप बोनस का इनकम है वो 5% है, ये फिक्स होता है, और वेरी जो करता है आपका वो सेकंड लेवल में करता है आपके स्टेटस के साथ। तो आप एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, तो आपका सेकंड लेवल का जो इनकम आएगा वो 6.5% आएगा। इससे पहले पिछले एग्जांपल हमने क्या देखा था, 4.8% ESSD के लिए, राइट। अब आप एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड है तो आपका 6.5% आपका सेकंड लेवल का इनकम आपका यहाँ पे जनरेट होगा। अब देखते हैं कि इस EDD के फर्स्ट लेवल में कौन कौन से लोग काउंट होंगे 5% के लिए। तो यहाँ पे काउंट होगा B1, B2, A3, A4 एंड C6। देखो यही है ब्यूटी डिक्शन की, यहाँ जनरेशन नहीं लेवल, जहां पे लाइन, जिस लाइन में आपको क्वालिफाइड स्टार डायमंड मिला उसको उठा के आपके फर्स्ट लेवल पे लिए। A5 B5 हो सकता है ये नॉन क्वालिफाइड स्टार डायमंड हो, और इसकी जगह C6 से क्वालिफाई हुआ तो उसने रिप्लेस कर दिया A5 पहली पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन में इसी तरीके दिखाया गया है। आपका क्या हुआ, पहले क्या जुड़ा B1, फिर जुड़ा आपका B2, फिर आपका A3, A4, C6, यहां से आपको मिला 5%। किसका, उनका DGSB का टोटल 5%। समझने वाली बात यह है, DGSB आपका बहुत मैटर करता है। अगर DGSB आपका ज्यादा होगा, आपके डायमंड का ज्यादा होगा, तो ये 5% कितना ज्यादा होगा। अभी देखिए मात्र 5 लोगों का जोड़ा है तो 2,90,000 DGSB आया, 5% 14,500 बना, राइट। तो यानी कि आपके नीचे जो डायमंड है अगर उनका DGSB बढ़ रहा है तो सोचिए आपका इनकम बहुत सॉलिड होने वाला है। और जिनका 25,000 करके कर रहे हैं ना, सोचिए बहुत सारे इनकम छोड़ रहे हैं, उस 25 को 50 और 1 लाख, मिनिमम 1 लाख तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, ये पहला एम होना चाहिए, राइट। तो अब चलते हैं, फर्स्ट लेवल का इनकम तो क्लेरिफाई हो गया, पहले लेवल का 5%। अब मेन जो कैलकुलेशन है वो सेकेंड लेवल की है, यहां समझने की जरूरत है। यहाँ पे लीडरशिप बोनस लोग नहीं समझ पाते हैं, और इसी कारण क्या होता है कि उनका इनकम बढ़ सकता है लेकिन वो नहीं समझने के कारण बोनस स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं, और वहीं पे थोड़ा सा लोचा हो जाता है। तो उस लोचे को दूर करना है, इसीलिए सेशन रखा गया है। अब देखिए सेकंड लेवल पे कैसे होगा। सेकंड लेवल ब्लो क्वालिफाइड SD, ओहो मैंने तो ज्यादा दिखा दिया। अब देखिए B1 के नीचे तो कोई है नहीं, B2 के नीचे, क्योंकि B1 फर्स्ट लेवल में चलेगा, सेकंड लेवल C1 C2 C3, C1 C2 C3, राइट। A4 के नीचे सेकंड लेवल क्या है, B3 B4, ओहो, लेकिन C3 C4 C5 भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि SSD है। लेकिन ये क्या है, ESD है, लेकिन ये SSD है। अब SSD का फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, तो इसका मतलब ये सेकंड लेवल में अगर ये आ गए हैं तो इसको पास ऑन होगा कितना, 3% इसको, 3% इसको, राइट। ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन के ऊपर हम। अब समझिए, अब यहाँ आया सेकंड लेवल में C1 C2 C3 B3 B4, C4 C5 नहीं आया क्योंकि ESSD में C4 C5 था, पिछला बताया था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये SSD हो गया, SSD होते इसका सेकंड लेवल के इनकम 3% खुल गया है, राइट। तो अभी क्या है, सेकंड लेवल के अंदर जो लोग आए C1 C2 C3 B3 B4, 1,90,000 हुआ, 6.5% मिला, 1,90,000 का कितना मिला, 12,350। अब आते हैं, ये सेकंड लेवल का इनकम आया देखो से, लेकिन अभी थर्ड लेवल से भी इनकम आएगा क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन इसका लेवल कट ऑफ नहीं लगा है अभी। अगर यहाँ पे ये EDD होता तब लेवल कट ऑफ लगता, अगर A4, लेकिन अभी लेवल कट ऑफ नहीं लगा, यानी अभी भी यहाँ से इनकम आएगी। अब कैसी इनकम आएगी, बहुत ही हैंडसम इनकम आएगी, क्योंकि SSD का सेकंड लेवल का जो इनकम होता है वो होता है आपका 3%, लेकिन उसके लिए DGSB कितना होना चाहिए, 50,000, ये DGSB 50,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C4 और C5 से तो 3% इसको चले गया, लेकिन EDD का सेकंड लेवल का इनकम कितना है, 6.5%। जब C4 C5 से 3% इसको चला गया तो बाकी बैलेंस बचा 6.5 माइनस 3.5%, यानी C4 C5 से अब बोनस आएगा उसको 3.5% थर्ड लेवल से भी, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाई कट ऑफ नहीं लगा, लेवल कट ऑफ, सॉरी लेवल कट ऑफ,
देखा, यानी यहां से भी इनकम आ रहा है। यही तो एक लीडरशिप बोनस की ब्यूटी है दोस्तों, यही तो समझना है हमें। हमें हमें नीचे डायमंड के नीचे लेवल में है, क्योंकि अगर मैं एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड हूँ और जिस लाइन में जब तक मेरे नीचे एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड नहीं आ जाता है तब तक मेरे को थर्ड लेवल का भी इनकम और का इनकम मेरे को आता रहेगा, आता रहेगा और बहुत ज्यादा इनकम आएगा। लेकिन अगर लेवल कट ऑफ लग गया तो आपको दो चीज करनी है, उस एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड के नीचे जितने भी डायमंड है सबका डीजीएस भी 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, दबा के ऊपर होना चाहिए, जिससे खूब मोटा इनकम उसकी लाइन से आए। और साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक और फ्रंट, एक और लाइन की तरफ मेहनत करनी है, एक और डायमंड वहां पैदा करना है, ऐसा ही कमाने वाला है ना, सोने में सुहागा। यानी जब हर लाइन से आपको दबा के जितने डायमंड है डीजीएस भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख हर एक का आ रहा है, उसका मतलब इनकम कितना आएगा सोचिए। कम मेहनत में भी और अपने स्टेटस को बहुत बड़ा बनाए बिना भी आप बेहतरीन इनकम कमा सकते हैं इस लीडरशिप माध्यम के द्वारा। तो देखिए कितना बोनस हुआ, और देखते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 29,300 है ना लीडरशिप बोनस। क्या होता है सर 15%, ये 15% 15 लाख भी हो सकता है, डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या दिखाया 25,000 30,000, अगर इन सबको मैं 30 लाख कर देता तो कितना इनकम होता। यानी जितना बड़ा ग्रुप, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज्यादा आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा उतना बेहतरीन आपको पैसा आएगा। जितने ज्यादा आपके नीचे स्टार डायमंड क्वालिफाई होंगे, डीजीएसबी जितना ज्यादा होगा उतना लीडरशिप बोनस आपका ज्यादा है। तो सबका डीजीएसबी बढ़ाने का प्रयास करिए। 25,000 क्वालिफिकेशन के लिए है, मिनिमम 1 लाख तो होना ही होना चाहिए, और 1 लाख से ऊपर जितना हो उतना बढ़िया, उतना बढ़िया, राइट। तो ये था मेरा सेकंड रजिस्ट्रेशन। राहुल, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज। नो, इसमें विजय आई वुड लाइक टू नो कि जैसे हमने यहाँ पे 25,000 बताया, 25,000 ना एक मिनिमम गारंटी की बात बताया, 25,000 बताया, दो लाइन जब दो, दैट मीन्स जब आपके पास एक क्वालिफाइड 60 डायमंड लाइन है तो आपके पास 25,000 डीजीपीवी होना चाहिए, तो आपके पास दो रहेंगे डीजीएसबी डीजीएसबी डीजीएसपी। जब आपके पास दो क्वालिफाइड 60 डायमंड लाइन रहेंगे तो आपके डीजीएसपी 50,000 होना चाहिए। जब आपका राइट। 3 क्वालिफाइड 60 डायमंड लाइन्स रहेंगे तो आपका डीजीएसपी 75,000 होना चाहिए। और जब 4 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन्स रहेंगे तो आपका अपलाइन गारंटी 1 लाख डीजीएसवी होना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब समझना बहुत जरूरी है। और आज के बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेंगे में हम लोग आपके साथ में कुछ अपलाइन गारंटी के साथ में बोरोइंग क्या होता है उस चीज का भी आपको हम लोग खुलासा करेंगे। तो आज जरा सा आपको हिंट दे के छोड़ देते हैं कि अपलाइन गारंटी सब क्या होता है। राहुल, मेरा जो थर्ड एग्जांपल है हाँ वो कुछ आई ओपनिंग है, हाँ जो कि कुछ कुछ लोग अक्सर कर रहे हैं, सर हम तो नहीं करते, फ्री में बोनस आ रहा है लीडरशिप बोनस, लेकिन लीडरशिप बोनस आ रहा है वो कहाँ कितना कमा रहे हैं वो भी दिखाना चाहूंगा, एक और एग्जांपल। बिल्कुल। तो हियर द स्क्रीन, इस थर्ड एग्जांपल में एग्जांपल। आपको जो अपलाइन गारंटी जो हमने बताया वो जरूर देखने मिलेंगे। इसको भी लेते हैं एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड के तौर पे, केस 3। यहाँ पे गौर करिएगा ध्यान से, बहुत गौर करने की चीज है यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड 37%, डीजीएसबी 30,000, कितना होना चाहिए था सेकेंड लेवल से इनकम के लिए 1 लाख, 30,000 है। अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उसको सेकेंड लेवल से इनकम आएगा? चलो देखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसमें उनकी गलती नहीं है, उनको इस इनकम के बारे में पता नहीं है, उनको इतना पता है खाली डायमंड क्वालिफाई करना है, 25,000 डीजीपी भी करना है, राइट। ये डीजीएसबी कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये अब देखते हैं। देखिए वही स्टेशन में रिपीट कर रहा हूँ थोड़े से चेंजेस के साथ। V1 आपका स्टार डायमंड 70,000 डीजीएसबी, V2 आपका ESSD 45,000 के साथ, के साथ। अभी यहाँ पे देखिएगा मैंने ESSD बोला ऐसे, राइट, क्या बोला मैंने, ESSD 45,000 डीजीएसबी के साथ,
ESD में 25, SSD में 50 और ESSD सेकेंड लेवल इनकम के लिए होना चाहिए आपका 75,000, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट है 30,000 और एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड शॉर्ट है 70,000, राइट। अप्लाइड गारंटी जिसके बारे में बोला और जिसके बारे में बताया कि आपका एटलीस्ट आपका DGSV इतना होना चाहिए, ये दोनों ही शॉर्ट है। इसके नीचे B2 भी शॉर्ट है और EDD ये वाला EDD भी शॉर्ट है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सिचुएशन को, किस तरीके से यहाँ पे आप डेवलपमेंट बोनस आपका लीडरशिप बोनस आपका क्रिएट होगा, सेकेंड लेवल से इनकम आएगा या नहीं आएगा ये हम आगे देखेंगे। A3 स्टार डायमंड है, A4 SSD है, DGSV ने 50,000 किया है। थोड़ा सा मैं इलस्ट्रेशन से फास्ट चल रहा हूँ। ये देखिए भैया C4 सेकेंड लेग इसकी खुल गई, SSD हो गया, यानी सेकेंड लेवल इनकम के लिए 50 चाहिए, 50 के पास है, ये अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और ये देखिए B4 एंड ये देन A5, B5 ने कुछ नहीं किया, C6 स्टार डायमंड है। अब देखिए ऐसी कंडीशन में पांचवी लाइन में होने के बाद ये इस एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड का बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने 1 लाख अपना DGSV करना था, लेकिन यहाँ पे 30,000 ही, राइट। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फर्स्ट लेवल से इनकम इसको आएगा, सेकेंड लेवल के लिए ये हमारा क्राइटेरिया फिक्स है, राइट। तो फर्स्ट लेवल में कौन है इसके, B1, B2, A4, C6, राइट। देखते हैं जरा, राइट। इनका टोटल आपका जो DGSV हुआ 2,55,000, राइट। ध्यान से देखिएगा 2,55,000, यहाँ पे 5% नहीं लगा है। अब इन्होंने क्या करा, डाउनलाइन, इसका डाउनलाइन कौन है, B2, राइट। B2 से B2 के अंदर क्या है, कितना शॉर्ट है, B2 क्या है यहाँ पे इसका ESSD कितना होना चाहिए इसका, यहाँ पे सेकंड लाइन गारंटी का 75,000, लेकिन कितना 30,000, तो 30,000 यहाँ पे कम हो रहा है इसका, राइट। तो 30,000 यहाँ पे कम हो रहा है, तो देखते हैं एडेड गारंटी कितना होगा इसका, गारंटी अप्लाई 30,000 कम हुआ, ये ऐड किया गया यहाँ पे। फिर गारंटी अप्लाई, गारंटी फ्रॉम डाउनलाइन B2 से 30,000 यहाँ पे इसका ऐड कर दिया गया, जो कम था, 45 नहीं ऐड किया, 30,000 जो कम था वो ऐड किया गया। और यहाँ पे देखिए 70,000 इसका कम है, तो माइनस कर दिया जाएगा, यानी 30,000 जो कम है यहाँ पे ऐड कर दिया गया, 45 नहीं ऐड किया गया, 30,000 ऐड किया गया, और 70,000 जो इसका DGSV कम है वो यहाँ से 2,55,000 प्लस 30,000 करके माइनस 70,000 किया गया। देखिए अब इसका 5% का कैलकुलेशन यहाँ पे तैयार हुआ 2,15,000 SV के ऊपर, राइट। देखिए कितना ईमानदार सिस्टम है। कंपनी ने क्या बोला प्रोग्राम में कि सेकंड लेवल के अंदर आपका गारंटी होना चाहिए 1 लाख, क्योंकि आपका EDD है तो आपको सेकंड लाइन का इनकम मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका DGSV 30,000 है, तो यहाँ पे क्या किया, इसका भी क्वालिफाई नहीं था आपका ESSD का लीडरशिप बोनस के लिए 45,000 था, तो यहाँ पे 30,000 उसका शॉर्ट हुआ, 30,000 को एडेड आपका डाउनलाइन गारंटी के रूप में एडिट इसको किया गया, अपलाइन गारंटी फ्रॉम डाउनलाइन B2 गारंटी में ऐड किया गया, किसके, EDD के। एंड देन 70,000 इसके अंदर कम था, उसको आपका गारंटी अप्लाइन U से माइनस किया गया 70,000, तो आपका जो बोनस बना 5%, वो 2,15,000 SV के ऊपर 5% बना। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड लेवल से। सेकेंड लेवल से कैसे इनकम आएगी, क्योंकि इसने भी क्वालिफाई नहीं किया और इसने भी क्वालिफाई नहीं किया। अब ये EDD को कैसे इनकम आनी है इसके बारे में हम देखते हैं। सेकेंड लेवल C1, C2, C3, B3, B4। अब देखो सेकेंड लेवल में क्या हुआ, अब इसका ये फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल C1, C2, C3, ओके। ये फर्स्ट लेवल A4 है, तो सेकेंड लेवल क्या हुआ, B3, B4, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये लाइन तो बिल्कुल क्लियर है, कमी यहाँ के DGSV में है और यहाँ के DGSV में है। अब आगे बढ़ते हैं किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे DGSV में कितना शॉर्ट है, 75,000 में 30,000 शॉर्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 30,000 जो है आपका गारंटी अप्लाइन B2 का लेस होगा इन सबके टोटल से,
ये देखिए C1, C2, C3, B3, B4 गारंटी अप्लाइन, यानी कि B2 30,000 यहाँ पे आपका लेस हुआ, टोटल हो गया, बच गया आपका यहाँ पे 2,40,000। और क्योंकि ईडीडी है तो 6.5% आपका सेकंड लेवल का इनकम इसका 13,650 है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये आपका एसएसडी है, यहाँ पे इसका देखिए ये एसएसडी होने के कारण यहाँ पे इसको C4 से C5 से 3% इनकम गया, लेकिन यू 6.5% पे है, तो 3.5% बोनस आपको C4 C5 से इसको यहाँ पे मिलेगा। इसका टोटल कितना हुआ? 60,000, 40,000 का 3%। ये देखिए टोटल C4 C5 1 लाख का 3.5%। टोटल लीडरशिप बोनस का यहाँ पे कैलकुलेट हुआ आपका 27,900 रुपए। तो दोस्तों ये समझ आया आपको एग्जाम्पल कि किस तरीके से अगर आप क्वालिफाई भी नहीं हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ तो लूज करना पड़ेगा जो आपने एफर्ट नहीं किए, यानी आपको गारंटी फ्रॉम डाइमलाइन भी आपका ऐड हो गया जो शॉर्ट था, और लेकिन आपका गारंटी फ्रॉम जितना आपका शॉर्ट था वो लेस हुआ 70,000, और इसके अंदर फिर क्या हुआ B2 का भी 30,000 गारंटी आपका अपलाइन यहाँ पे लेस होने के बाद आपको बोनस मिला। अरे बोनस मिला आपको, लेकिन ऐसा ही नौबत ना आने दें। डीजीएसबी को हमेशा आप जैसे गांठ में बांध लें कि आप जैसे ही अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं 25,000 करके आपको डीजीएसबी बढ़ाते जाना है। जब ये आप लेवल को, इससे पता चलता है कि आपकी ग्रुप की ग्रोथ हो रही है। अगर इसका डीजीएसबी भी 25,000 और 30,000 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उनका पर्सनल ग्रुप का ग्रोथ नहीं है, उनके नीचे डाउनलाइन में ग्रोथ हो रही है, उससे वो आ रहा है। उन्होंने अब अपना वर्किंग, नई प्रोस्पेक्टिंग करना लगभग बंद कर दिया है, नई ज्वाइनिंग अपने डाइट में, नए फ्रेंड में लाना उन्होंने लगभग कम कर दिया है। तो इस तरीके से उनका काम कम हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट उनके टीएसआई पे भी आएगा। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, यानी कि नॉन क्वालिफाइड स्टार डायमंड से आपका डीजीएसवी कितना आ रहा है, डीजीबीबी आपका कितना आ रहा है, वो बताता है कि आपके बिजनेस में नए लोग कितने जुड़ रहे हैं, नया पीवी कितना आ रहा है, और आपके नीचे स्टार एजेंट और स्टार रूबी कितने ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, ये आपका डीजीएसवी बताता है। राइट विजय, इसमें एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा। इसमें ऐसा है कि ये जो अभी जो गारंटी जो डीजीएसवी जो मेंटेन नहीं कर पाया, उनको एक गारंटी नीचे से अपलाइन ऊपर गया, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं वर्ड बोरोइंग है। तो इस बोरोइंग कंसेप्ट एप्लीकेबल होने के लिए आपको मिनिमम एसएसडी का स्टेटस अचीव होना जरूरी है। दैट मीन्स आपके पास मिनिमम 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस होना चाहिए, तब जाके ये एप्लीकेबल होता है। क्योंकि B2 के केस में ऐसा ही हुआ है। B2 के केस में मैं दिखाऊंगा, B2 के केस में ऐसा ही हुआ है कि उसके बाद 3 डायमंड क्वालिफाई थे, इसीलिए मिला, नहीं तो नहीं मिलता। तो बहुत जरूरी है। तो हर डायमंड सोचेगा मेरे को बोरिंग होगा, ना ऐसा नहीं है। अगर आपका एसएसडी दैट मींस आपका मिनिमम 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस है, तो ही ये बोरिंग कंसेप्ट, तो ही ये काम करेगा जो मैंने बताया, 70,000 माइनस 30,000 ऐड, तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ESD अगर ESD क्वालिफाई किया तो नहीं करेगा। सिस्टम इतना स्ट्रांग बना है, जब आप एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन जाते हो और आपके नीचे 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस है, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली आपको क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करता है, एंड दैट इज ओनली जब आपका 2 क्वालिफाइड लाइंस रहेगा। यस विजय। तो आई थिंक हम लोग, मैं आज एक लास्ट एग्जांपल के साथ इस शो की मैं समाप्ति करना चाहूंगा। ये है क्राउन डायमंड के ऊपर। क्राउन डायमंड क्राउन एम्बेसडर अगर आप बनते हैं तो किस तरीके से आपकी इनकम में उछाल आता है लीडरशिप बोनस से। आप बिलीव करोगे, आप 41 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं लीडरशिप बोनस। 41 लाख रुपए महीना। ये देखिए, ये क्राउन एम्बेसडर है, और क्राउन एम्बेसडर के नीचे 20 क्राउन एम्बेसडर हैं, और 20 क्राउन एम्बेसडर के नीचे भी आपके हर एक के अपने अपने 20 क्वालिफाइड स्टार डायमंड है विथ 1 लाख डीजीएसवी। पहले लेवल से जब इनकम आएगा इसको 1 लाख आएगा, दूसरे लेवल से जो इनकम आएगा उसको 40 लाख आएगा। देखिए, इस सिस्टम में आप इस सिस्टम के साथ में जब वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम बाहर आएगा। तभी हम बोलते हैं कि आपका सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। आप देखिए हमारे जितने भी प्रेजेंटेशन आगे जाके हम बोला मेक योर सिस्टम स्ट्रॉन्ग, आपका सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और सेल्फ वर्क करने का लाइफ बनाइए।
तब इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके जो लाइंस है इसको ऐसा बनाइए कि वो खुद काम करे इंडिपेंडेंटली। हम वो वर्ड यूज करते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट। क्राउन इन्वेस्टर हैं और आपके नीचे 20 डायमंड हैं, वो 1 लाख डीजीएसबी कर रहे हैं, तो 1 लाख तो इनकम ये पक्का हो गया। और उनके आपके नीचे वो जो 20 डायमंड है वो क्राउन एम्बेसडर बन गए, उनके नीचे सबके 20-20 कर रहे हैं और 1 लाख डीजीएसबी कर रहे हैं, 41 लाख रुपए केवल लीडरशिप बोनस। से ये तो सिर्फ हम छोटा सा, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेके जहां पे डीजीपीवी सिर्फ 1 लाख के, डीजीएसवी 1 लाख के हिसाब से बता दिए। अगर ये डीजीएसवी नॉर्मली जो हाईएस्ट स्टेटस में होता है वो 2 लाख 3 लाख 5 ऐसा होता है, आप एज्यूम कर सकते हो कि क्या इनकम है। तो अगर 2 लाख हुआ तो क्या हुआ, सबका डीजीएसबी 82 लाख, 82 लाख। सोचो कैसा काम करना है, कमाने वाले डायमंड रखने हैं, कमाने वाले। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, कमाने वाले डायमंड कौन है, एग्जाम हमेशा देता हूं मैं। एक बार क्या हुआ, डर्बी की रेस हो रही थी और उसमें एक घोड़ा एंड टाइम पे नहीं आया, चोटिल हो गया। तो अब मालिक ने कहा यार रेस तो होनी है, क्या करें। उसने फटाफट अपने नौकर को बोला जाके घोड़ा लेकर आ। वो फटाफट घोड़ा ले आया, काउंटिंग शुरू हो गई, 1 2 3 ठाए, सारे घोड़े दौड़े दौड़े भागे। वो घोड़ा डंडा मार रहा है, मतलब चाबुक मार रहा है, वो घोड़ा हिल ही नहीं रहा है। तो मालिक ने पूछा भाई ये घोड़ा तू लाके लेके कहां से आया है। कह रहा साहब ये शादी वाला घोड़ा है, इसके आगे नोट उठाओ, नाचोगे तब आगे भागेगा। तो मतलब क्या है, आपके पास अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे डायमंड है जिनको आप पीवी दोगे तब वो क्वालिफाई करेंगे, कुछ ग्राहक दोगे तब वो क्वालिफाई करेंगे, तो समझ जाओगे वो शादी वाले घोड़े हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके आगे नाचोगे, पैसा लुटाओगे तभी कुछ होगा, वरना कुछ काम ही नहीं करेगा वो। तो आपको डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे लोगों को अपने साथ लेके जोड़ना है, कैसे लोगों को आपने घोड़ा बनाना है, रेस का या शादी वाला, डिपेंड्स अपॉन यू। पहचान करिए और इनकम को मत छोड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। यस यस, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ये जो टॉपिक है इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, आपको और भी सीखना है और हम और भी आएंगे विद दिस टॉपिक्स विद मोर इलाबरेशन, ज्यादा इलस्ट्रेशन लेके आएंगे और इसी बोरिंग के साथ में और भी डेप्थ में लेके आएंगे ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप अपने सुझाव हमें लिखना ना भूलें, dxnsocialmedia@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में आप अपने राय अपने स्टेट पीआईसी को आप दे सकते हैं और हमें भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपके सुझाव किसी और प्रोग्राम को लेके या फिर मार्केटिंग प्लान में किसी पर्टिकुलर चीज को और ज्यादा इलस्ट्रेशन के बारे में, पीवी रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए अगर आपको कोई भी सुझाव है, किस तरीके से आप देखना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली वो प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे वेल डिजाइन तरीके से। और दोस्तों ध्यान रखिए 31 तारीख को एक कुकरी शो होने वाला है, यानी किचन से, डायरेक्ट किचन से। एक हमारी बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर और जिनके अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, जो बहुत सारे पकवान व्यंजन बना बना के यूट्यूब पे डालती रहती हैं। आज वो 31 तारीख को 12 बजे, ठीक 31 तारीख को 12 बजे वो अपने किचन से 4 नए डिशेस बनाना सिखाएंगी, 4 नई डिशेस, और उस शो को होस्ट करेंगी हमारे साथ हमारे पंजाब की स्टेट पीआईसी मिस तानिया। क्योंकि किचन के बारे में मुझे कम नॉलेज है, मैं टेस्ट बता सकता हूँ खाना कैसे बनना है, लेकिन जब मसालों के बारे में बात आएगी, उसके बारे में बात आएगी, तो कोई ना कोई दूसरा एक्सपर्ट होना चाहिए। तो मिस तानिया और स्टेट पीआईसी शी इज गोइंग टू होस्ट दैट शो अलॉन्ग विथ मी एंड राहुल। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग सितंबर में तैयार रहिए। 12 बजे से लगातार हर रोज 23 मीटिंग्स, 23 प्रोग्राम, डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम, बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिटी वाइज, हाईली और मोटिवेशन के लिए, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ हम 23 प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं नहीं जाइएगा। 12 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए अपनी टीम के साथ, हर समय स्टे ट्यून रहिए। और इस शो की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको बहुत जल्दी शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू हमारा सपोर्टिंग स्टाफ, सारे स्टाफ जो हमारे साथ थे आज के साथ। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, वापस फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।